दाजू, जाओ और बैठने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढो, ये सीट मुझे दे दो। सद्दाम शेख ने भारी चेहरे से कहा। नहीं, दाजू ने जोर से कहा। 1 महीने का खाना मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। सद्दाम शेख ने फुसफुसाया। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास खाने की भी कमी नहीं है। कुछ ही दिनों में बैड गाय एफिलिएटेड हाई स्कूल को लिटरेचर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस दिलाएगा। मेरे पास करोड़ों होंगे, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। कमल कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं स्नेही से निपटने में आपकी मदद करूंगा। सद्दाम शेख ने जोर से कहा। यह तो और भी गैर ज़रूरी है, मैं उससे पहले ही निपट चुका हूं। ये कहकर कमल कपूर ने अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर कमल कपूर की स्नेही को गले लगाते हुए तस्वीर थी। अरे, तुम्हारी तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो? सद्दाम शेख ने आंखें फाड़ कर कहा। मैं बस बैड गाय के पास बैठना चाहता हूँ। कमल कपूर ने जोर से कहा। भाई सद्दाम, अगर तुम नहीं गए तो मैं सीनियर सिस्टर हू को बुला लूंगा, उस समय तुम नतीजे नहीं झेल पाओगे। सद्दाम शेख ने कमल कपूर को गुस्से से घूरा और बेबस होकर बाहर चला गया। कमल कपूर एक स्टूल पर बैठ गया और यामिनी को देखने लगा। यामिनी भी अपने सामने खड़े उस बड़े लड़के को घूर रही थी जो बिल्कुल भी स्टूडेंट जैसा नहीं लग रहा था। हेलो, मेरा नाम कमल कपूर है, कमल कपूर ने कहा और अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया। उदय। ठीक उसी पल जब यामिनी के छोटे हाथ ने कमल कपूर की हथेली को छुआ, यामिनी के शरीर में एक डरावनी ताकत छा गई। सीनियर मैगज ब्लड लाइन। हाँ, ये बड़ा आदमी असल में सीनियर मैगज ब्लड लाइन वाला था। दाजू, मुझे ऐसे मत देखो, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। कमल कपूर की नज़रें लगभग पूरी क्लास में यामिनी से हटी ही नहीं। असल में पहली क्लास के सभी स्टूडेंट्स, जिसमें टीचर भी शामिल थे, को पता ही नहीं था कि उन्होंने पहली केमिस्ट्री क्लास कैसे पास कर ली। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन जब तुम मेरे बगल में बैठती हो तो मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। मैं अगली क्लास में पीछे बैठ जाऊंगा। आरामदायक? ये आरामदायक कैसे हो सकता है? यामिनी स्वर्ग में एक जेड खरगोश है। अगर आप ब्लड लाइन से गिने तो उसमें ग्रेट विच का खून भी है। हालांकि यामिनी के शरीर में ग्रेट विच का खून जाग गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये कमल कपूर पर दबाव डालेगा। तो तुम पीछे बैठ जाओ। जब तुम मेरे बगल में बैठते हो तो मुझे भी अजीब लगता है, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दाजू भाग गया। यामिनी, चलो कैफेटेरिया में साथ में खाना खाते हैं, आज मेरी दावत है। सुबह आखिरी क्लास के आखिर में सद्दाम शेख यामिनी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला। अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के गुस्सा होने का डर नहीं है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। एफिलिएटेड हाई स्कूल में सुंदरियों की रैंकिंग में फिर से उथल पुथल मची हुई है। हाई स्कूल के पहले साल में एक नई देवी सामने आई है। फोरम गायनांश नाम के एक लड़के ने यामिनी की फोटो पोस्ट की। अचानक पूरा फोरम उबल पड़ा। मैं ओपी की फोटोशॉप काबिलियत की तारीफ करता हूँ, वो सच में इतनी परफेक्ट औरत को फोटोशॉप कर सकता है। अगर ओपी असली इंसान को मुझसे मिलवा दे तो मैं बकवास करूंगा। राहगीर ए ने पहली मंजिल को कब्जा कर लिया। लान जू तिलकेक। अप्रेजल पूरा हुआ। राहगीर बी ने पोस्ट करना जारी रखा। इसकी जांच हो चुकी है। ओपी का फोटोशॉप बेशक मार्शियन है, क्योंकि धरती पर इतनी खूबसूरत औरत कोई नहीं है। पासर बी सी ने कहा। ए बी सी सभी बेवकूफ़ हैं। ये लड़की हमारी क्लास की है। वो हमारे पुराने फोरम मॉडरेटर सद्दाम शेख कुमारन दादा के पीछे पीछे कैफेटेरिया में खाना खाने चली गई है। इसके अलावा पहली मंजिल पर बकवास खाने के लिए तैयार रहो। क्लास 1 के एक स्टूडेंट ने 5वीं मंजिल पर अपने मोबाइल फ़ोन से जवाब दिया। ज़ेयर का कैफेटेरिया भरा हुआ है, देवी प्रकट हो गई हैं। पहली मंजिल की तलाशी ली गई है और चावल तैयार कर लिए गए हैं। सभी एफिलिएटेड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, 9th हाई स्कूल से कोई ट्रांसफ़र प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। एफिलिएटेड हाई स्कूल की देवी की रक्षा के लिए हम किसी भी ट्रांसफ़र स्टूडेंट को रिजेक्ट कर देंगे। देवी रणवीर पटेल की गर्लफ्रेंड है। देखने वाले अब जा सकते हैं। फोरम पर एक नया टॉपिक आया और उसे सबसे ऊपर पिन कर दिया गया। इस समय हमारी क्लासमेट सलेजा ने अपने डॉर्मेट्री से रणवीर पटेल को कॉल किया। सलेजा, तुमने हाल ही में अपने भाई को नहीं देखा, क्या तुम्हें अपने भाई की याद आती है? रणवीर पटेल और पीहू कार में स्कूल जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सलेजा का फ़ोन है तो रणवीर पटेल ने टाला नहीं और सीधे फ़ोन उठा लिया। पीहू, जो उसके बगल में थी, मुस्कुरा रही थी। बड़े बुरे आदमी, तुम अच्छे हो। वो हमारे दरवाजे पर आ चुकी है, लेकिन तुम अभी भी बाहर घूम रहे हो। तुम कब वापस आओगे? नील तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा है। बेहतर होगा कि तुम कोई अच्छा झूठ बोलो, वरना मैं पक्का कर दूंगी कि तुम एफिलिएटेड हाई स्कूल के वेस्टर्न कैफेटेरिया के पीछे नदी में बह जाओ और कभी दोबारा पैदा ना हो। सलेजा ने जोर से कहा। सलेजा, तुम क्या कह रही हो? अगर पूछना है तो पूछो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रणवीर पटेल ने फ़ोन पर दूसरी तरफ तमन को मुस्कुराते हुए सुना। हमारे दरवाजे पर कौन आया? क्या ये कोई सुंदरी है? उसके ब्रेस्ट तुम्हारे ब्रेस्ट से ज़्यादा शानदार हैं और वो पीहू से ज़्यादा सुंदर है। उसका गुस्सा नील से बेहतर है और उसका मिजाज करीना से कहीं ज़्यादा अच्छा है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बदमाश, तो फोरम पर जो अफवाहें हैं वो सच हैं।
तुम सच में कुछ खास हो, तुम बड़े बदमाश। तुमने ऐसी औरत के साथ कब संबंध बनाए? बस तुम इंतजार करो, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें सबक सिखाएंगे। सलेजा ने फ़ोन पर जोर से कहा। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं पिछले कुछ दिनों से पीहू के साथ था। मैंने किस औरत के साथ हुकअप किया है? रणवीर पटेल हैरान रह गया और जोर से पूछा। हालांकि बिग ब्रदर कामुक है, लेकिन हम हर अच्छी दिखने वाली औरत के साथ हुकअप नहीं करते। तुम अभी भी नहीं मानते? खुद ही देख लो, क्या तुम इस औरत को जानते हो? सलेजा ने यामिनी की फोटो रणवीर पटेल को भेजते हुए कहा। उदय, वो रजिस्टर करने गई थी, रणवीर पटेल ने अनजाने में कहा। तुम अब भी कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता? तुमने सीधे उसका नाम पुकारा। बेहतर होगा कि तुम वापस आते समय उसे समझाने के बारे में सोचो। तुम्हारा छोटा भाई सद्दाम शेख अब उसके साथ कैफेटेरिया में खाना खा रहा है। सलेजा ने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ बिग ब्रदर बैड गाय, कुछ हुआ क्या? पीहू ने रणवीर पटेल के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखा और धीमी आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, हमारे स्कूल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान पढ़ता है, वो हमारी ही क्लास का लगता है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने फ़ोन से फोरम पर जाकर देख लो, वो बहुत सुंदर है। पीहू ने फोरम के ऊपर पिन की गई फोटो को बस एक नज़र डाली और दिल से कहा, ये बहुत सुंदर है, ये नकली है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू, अगर ये औरत भी मुझसे प्यार करने लगी तो क्या तुम्हें जलन होगी? मुझे जलन कैसे हो सकती है? अगर मुझे जलन होती तो मैं बहुत पहले मर जाती। नील, करीना, सलेजा, सीनियर रूही, तुम अभी भी टीचर निशा के साथ फ्लर्ट करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? मुझे तो ये सोचकर ही गुस्सा आ जाता है, पीहू ने कहा। खांसी खांसी खांसी। अब जब तुमने बताया तो लगता है कि तुम्हारे पति ने कई औरतों के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ। हे, चलो वापस चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी औरत हमारी खूबसूरत पीहू को हैरान कर सकती है। वो बहुत खूबसूरत है। बड़े भाई सद्दाम, आपने कहा था कि रणवीर पटेल की पहले से ही कई गर्लफ्रेंड्स हैं। क्या ये सच है? क्या ये लड़कियां आपस में अच्छी तरह से घुल मिल सकती हैं? यामिनी ने कहा। सद्दाम शेख ने धीमी आवाज में कहा। बैड गाई एक तेज शूटर है। जब मैं पहली बार बैड गाई से मिला तो वो सिर्फ एक कढ़ाई वाला तकिया था जो 1, 2, 3 का बिल चुकाता था। खांसी खांसी खांसी। क्या ये सच है? जब मैं रणवीर पटेल से मिली थी तो वो ऐसा नहीं था, यामिनी ने सहजता से कहा। छोटी बहन यामिनी, क्या तुम सच में बैड गाई को पहले से जानती थी? क्या तुम सच में इस बार बैड गाई को ढूंढने के लिए हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुई हो? सद्दाम शेख की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने खड़ी सुंदरी असल में उसके बॉस रणवीर पटेल को ढूंढ रही थी। मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो अब भी मुझे पहचानने की हिम्मत करता है या नहीं। यामिनी ने दूर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैं बैड गाई को कॉल करूंगी और देखूंगी कि वो कब वापस आता है। सद्दाम शेख एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर मुस्कुराते हुए यामिनी से कहा। सद्दाम शेख, एक खूबसूरत लड़की के साथ डिनर करने के लिए आपका मूड अच्छा होना चाहिए। रणवीर पटेल ने सद्दाम शेख का कॉल उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। बैड गाय, तुम कमाल के हो, वो तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी है और तुम अभी भी इतने शांत हो। सद्दाम शेख ने फुसफुसाते हुए कहा। बैड गाय, ये सुंदरी तुम्हारे लिए यहाँ है। सोचो, क्या तुमने सिस्टर यामिनी को नाराज किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ लड़ाई करने आई है? सद्दाम शेख पहले ही उठकर यामिनी से थोड़ी दूर एक जगह पर चले गए और फुसफुसाए। मैं दोपहर में स्कूल वापस आ जाऊंगा, जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। अरे अरे अरे, बैड गाय, सद्दाम शेख अभी भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया था। भाई सद्दाम, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले डॉर्मेटरी वापस जाऊंगी। रणवीर पटेल ने अभी कहा कि वो दोपहर में वापस आ जाएगा, दोपहर में मिलने पर पता चल जाएगा। उसके बाद यामिनी खड़ी हुई और डॉर्मेटरी की ओर चल दी। उसने इतनी दूर से फोन पर मेरी बात सुन ली, क्या ये खरगोश के कान हो सकते हैं? सद्दाम शेख ने यामिनी की पीठ की ओर भावशून्य चेहरे से देखा और फुसफुसाया। बहन यामिनी, तुम वापस आ गई। तुमने मुझे जो टेलीकिनेसिस कंट्रोल सिखाया है वो सच में मेरे गुरु ने जो सिखाया था उससे कहीं बेहतर है। क्या तुम मुझे कुछ और सिखा सकती हो? शिव ने यामिनी को आते देखा और मुस्कुराते हुए कहा। छोटी बच्ची, भारत स्पेशल एबिलिटी ग्रुप में कितने लोग हैं, वे कितने मजबूत हैं? यामिनी सोफे पर बैठी और अचानक उसके हाथ में एक अच्छी दिखने वाली मूली आ गई। उसने उसे एक एक करके खाया। शिव ने धीरे से कहा। मुझे ठीक से नहीं पता कि वहाँ कितने लोग हैं, लेकिन 1 साल से भी कम समय में मुझे स्पेशल एबिलिटी मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा। तब तक मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्पेशल एबिलिटी यूजर हैं। पता है पीहू, क्या रणवीर पटेल ने तुम्हें कोई दवाई नहीं दी? यामिनी ने शिव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने सिर्फ उसकी अच्छी वाइन पी है। उसके पास भी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो स्पेशल एबिलिटीज़ ग्रुप में रजिस्टर्ड नहीं है। ये बुरा आदमी कभी ना कभी मुसीबत में पड़ ही आएगा। अगर उसने अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ का लापरवाही से इस्तेमाल किया तो स्पेशल एबिलिटीज़ ग्रुप उसे कभी ना कभी ढूंढ ही लेगा। बहन यामिनी, तुम्हारे पास भी सुपर पावर्स हैं। तुमने शायद सुपर पावर्स ग्रुप में रजिस्टर नहीं किया होगा, है ना? रणवीर पटेल और मैं एक ही पंथ के साथी शिष्य हैं। हमारा पंथ स्पेशल एबिलिटी ग्रुप द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अपने सामने बैठी छोटी लड़की बहुत पसंद आई। लेकिन तुम्हारा सीनियर भाई सच में उतना अच्छा नहीं है, वो बहुत ही कामुक और बेवफा है। शिव ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वरना मास्टर उसे नहीं निकालते।
यामिनी फूल की तरह हंसी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे संप्रदाय से निकाल दिया गया है, कितनी शर्म की बात है, शिव ने मुंह बनाते हुए कहा। तेजस्वी राहेजा की दुनिया में सबसे शर्मनाक बात क्या थी? क्या संप्रदाय से निकाला जाना नहीं था? ये सच में शर्मनाक है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब काफी आराम से रह रहा है, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास एक खास तरह की वाइन है, वो बहुत स्वादिष्ट है। बहन, क्या आपके पास भी वैसी वाइन है? मैं उसे पीना चाहता हूँ, शिव ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे डर है कि सिर्फ उसी के पास वो वाइन है, क्योंकि पूरे ग्रुप में वही अकेला है जो इसे बना सकता है। यही वजह है कि ग्रुप से निकाले जाने के बाद भी वो इतना पॉपुलर है। उसकी छोटी बहन होने के नाते मुझे अभी भी उसे ढूंढना पड़ता है। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब मैं उसे देखूंगी तो मैं उससे थोड़ी वाइन मांगूंगी ताकि तुम जितना चाहो पी सको। तो फिर बात पक्की हो गई। मैं सिस्टर पीहू को फ़ोन करता हूँ, बड़ा बदमाश सिस्टर पीहू के साथ है। देखते हैं वे कब वापस आते हैं, शिव ने खुश होकर कहा। शुभम, क्या बात है, तुमने अचानक मुझे क्यों फ़ोन किया? पीहू ने देखा कि ये शिव का फ़ोन था और वो चौंक गई। ये पहली बार था जब इस छोटी बच्ची ने उसे फ़ोन किया था। हे बहन पीहू, क्या तुम उस बड़े बुरे आदमी के साथ हो? शिव ने ज़ोर से कहा। छोटी बच्ची, क्या हुआ? तुमने इतनी कम उम्र में प्यार करना सीख लिया? क्या तुम्हें अपने भाई की याद आती है? फ़ोन पर दूसरी तरफ से रणवीर पटेल ने शिव की आवाज़ सुनी और दूर से फ़ोन पर ज़ोर से कहा। बड़ा बदमाश आदमी, एक आदमी जिसे संप्रदाय से निकाल दिया गया है वो अभी भी इतना घमंडी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तुम कब वापस आ रहे हो? तुम्हारी छोटी बहन मेरे साथ है, शिव ने ज़ोर से कहा। शुभम, क्या जूनियर बहन? बैड गाय ब्रदर और मैं जल्द ही स्कूल पहुंच रहे हैं। तुम लंच में क्या खाना चाहते हो? चलो बाद में साथ में खाते हैं, पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो मिलते हैं और बात करते हैं। मैं सिस्टर यामिनी को पहले कैफेटेरिया ले जाऊंगा, तुम स्कूल आने से पहले कैफेटेरिया आ सकती हो, शिव ने कहा और फ़ोन रख दिया। उदय अब छोटे शुभम के साथ हमारी डॉर्मेट्री में है, पीहू ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और कहा। पंथ से निकाल दिया? मेरी छोटी बहन? दिलचस्प, मैं अब और ज़्यादा देखना चाहता हूँ कि ये लड़की कौन है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। शैलेजा, बैड गाय ब्रदर ने फ़ोन करके कहा है कि वो जल्द ही स्कूल आ रहा है। वो चाहता है कि हम मास्टर रायचंद के घर चलें और साथ में लंच करें, तमन ने शैलेजा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। तुम चाहो तो जा सकती हो, इस कमीने को स्कूल गए कुछ ही दिन हुए हैं। इसे देखो, ये पहले से ही औरतों से भरा पड़ा है, शैलेजा ने मुंह बनाया। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं बड़ी बहू अभी तक बोली भी नहीं, तुम जो बिस्तर में नौकरानी हो, जलन क्यों कर रही हो? तमन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशर्म, बड़ी बहू, तुम्हारी बड़ी बहू को ठंडे महल में भेजा जाने वाला है, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है, शैलेजा ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं करीना और सिस्टर रूही को फ़ोन कर दूंगा। बैड गाय ब्रदर ने कहा कि आज शराब काफ़ी है। तमन ने करीना का नंबर डायल किया। जाओ, मुझे जाना है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये नई छोटी लोमड़ी क्या कर सकती है, शैलेजा ने ज़ोर से कहा। रूही, कौन बोल रहा है? संजना जो ऑफिस में निशा की मदद कर रही थी, तमन का कॉल आने पर शर्मा गई। तमन रणवीर पटेल की सबसे बड़ी बहू थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रखैल की तरह हो जिसे बड़े परिवार ने पकड़ लिया हो। निशा ने संजना की तरफ देखा जो असहज थी और मुस्कुराते हुए पूछा। रणवीर पटेल वापस आ गया है, तमन ने मुझे लंच पर चलने के लिए कहा है, संजना ने अजीब तरह से कहा। मैं भी जाऊंगी, ये बड़ा बदमाश बहुत दिनों से क्लास में नहीं आया है, फाइनल्स जल्दी ही आने वाले हैं, मुझे जाकर उससे बात करनी है, निशा ने ज़ोर से कहा। रणवीर पटेल और पीहू के स्कूल पहुंचने से पहले ही स्कूल फोरम में फिर से हंगामा मच गया। नई और पुरानी स्कूल की खूबसूरत लड़कियां सिक्स ब्रदर के रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुईं, जंग छिड़ने वाली है। अगर पेपराजी ने ये फ़ोटो दिखी तो वे शायद उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे जिसने ये फ़ोटो ली थी। वो एक एक्सपर्ट था, एकदम एक्सपर्ट। ये नौजवान देर सवेर टॉप पेपराजी बन ही जाता। भाई सद्दाम, फोरम पर ये गया नाच तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक है, फ़ोटो की क्लैरिटी देखो, वो एक एक्सपर्ट है। सद्दाम शेख जो अभी भी क्लासरूम में था, को अचानक एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट का फ़ोन आया। वो अपना कंप्यूटर चालू किए बिना नहीं रह पाया। धत तेरी की, क्या बैकयार्ड में आग लगी है? नहीं, मुझे जाकर देखना है। सद्दाम शेख ने कंप्यूटर की परवाह किए बिना सीधे रेस्टोरेंट की तरफ भागा। जब तमन और शैलेजा रेस्टोरेंट पहुंचे तो उन्होंने शिव को डिश ऑर्डर करते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, शुभम, तुम यहाँ खाना खाने आए हो? हाँ सिस्टर नील, सिस्टर पीहू जल्दी ही यहाँ आएगी, मैं पहले ऑर्डर करूंगा और उसका इंतजार करूंगा, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। बैड गाय ने हमसे यही इंतजार करने को कहा है, क्या हम साथ हैं? भाई बैड गाय और पीहू साथ है, मुझे लगता है कि हमें तब साथ में खाना खाना होगा, तमन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हमें साथ में खाना चाहिए। 1 मिनट रुको, मैं मास्टर रायचंद से कहूंगा कि एक बड़ी टेबल बदल दे। शिव अंदर भागा और अजय राय से एक बड़ी टेबल बदलने को कहा। हेलो, मेरा नाम उदय है, मैं एफिलिएटेड हाई में फ्रेशमैन हूँ। जब तमन, शैलेजा और करीना एक साथ बड़े प्राइवेट कमरे में आए तो सबने होस्ट की सीट पर एक खूबसूरत लड़की को बैठे देखा। वो सबका स्वागत करने के लिए नेचुरली और ग्रेसफुली खड़ी हो गई। नील, क्या कोई बड़ा बुरा आदमी यहाँ है? संजना ने किसी को देखने से पहले कमरे में जोर से पूछा। तुम लोग बहुत तेज हो, तुम सब यहाँ हो? उदय, एफिलिएटेड हाई की देवी? प्राइवेट कमरे में जाते ही संजना की नज़र यामिनी पर पड़ी। सफ़ेद कपड़ों में यामिनी मई के गर्म वसंत में वॉरियर कैसल के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। वो जहां भी होती लोगों को आरामदायक महसूस कराती थी। बहन रूही, हालांकि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन से हूँ लेकिन मैंने आपका नाम सुना है,
क्या आप एफिलिएटेड हाई की देवी के बारे में बात कर रही हैं? क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? क्या आप अपने बारे में बात कर रही हैं? या आप यहाँ मौजूद सभी बहनों के बारे में बात कर रही हैं? यामिनी खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम रणवीर पटेल को भी जानती हो? संजना यामिनी के पास बैठी और धीमी आवाज में पूछा। इससे भी ज्यादा, सिस्टर यामिनी बिग बैड गाय की जूनियर बहन है। वो उसकी बचपन की स्वीट हार्ट है। शिव ने जोर से कहा, जैसे वो दुनिया को अस्त व्यस्त देखना चाहता हो। मेरी छोटी बहन कौन है? छोटा शुभम। जैसे ही शिव ने बोलना खत्म किया, रणवीर पटेल ने एक हाथ से पीहू को खींचा और दूसरे हाथ से एक अंगुली पकड़कर प्राइवेट रूम में ले गया। उसकी नज़र पहले शिव पर पड़ी, फिर उसने अजीब तरह से यामिनी को देखा। खटखट, उसके हाथ में रखी लौकी जमीन पर गिर गई। रणवीर पटेल का दिमाग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया। सीनियर ब्रदर, क्या हुआ? आपको पंथ छोड़े हुए कुछ ही दिन हुए हैं, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? यामिनी ने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल से पूछा। तुम यहाँ क्यों हो? रणवीर पटेल ने आंखें खोलकर कहा। कोई हैरानी नहीं कि जब उसने पहली बार यामिनी की फाइल देखी तो उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई। क्या ये मून पैलेस के उस छोटे खरगोश का छोटा रूप नहीं है जो उस समय मेरे साथ अफेयर करने वाला था? देखो सीनियर ब्रदर, आप क्या कह रहे हैं? अगर आप आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। रणवीर पटेल धीरे धीरे यामिनी के पास गया और बैठ गया। ये देखकर कि टेबल पर बैठे सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे, वो यामिनी पर अपनी माइंड रीडिंग टेक्निक लगाए बिना नहीं रह सका। उसे जानना था कि ये छोटी लड़की क्या करना चाहती है। माइंड रीडिंग एक्सॉल्टेड इमॉर्टल, तुम पहले से ही लोअर रेल्म में हो। क्या तुम अभी भी ये गेम खेल रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि बूढ़ा जेड एम्परर तुम्हें सजा देगा? रणवीर पटेल के कानों में एक आवाज आई, यामिनी के अलावा और कौन हो सकता है? तुम बकवास तो नहीं कर रही हो? रणवीर पटेल ने यामिनी की तरफ देखा और आवाज भेजी, क्या बकवास कर रही हो? देखो तुम क्या कह रहे हो। अब मेरा नाम उदय है और तुम्हारा नाम रणवीर पटेल है। अब हम भाई बहन हैं। तुम अपनी छोटी पत्नियों को क्या बताओगे ये तुम पर है। और एक बात याद रखना, जब मैं इंसानों की दुनिया में आऊंगी तो चाहे तुम कितने भी औरतों के पीछे पड़े हो, मैं इसे बड़ा बनाऊंगी। यामिनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बड़ा बनाओगी? रणवीर पटेल यामिनी के आखिरी दो शब्द सुनकर तुरंत खुश हो गया। अगर मुझे हेवनली कोर्ट में किसी परी से हुकअप करना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट करना होगा। अब परी मुझे ढूंढने आ रही है। बड़ी बहन यामिनी, तुम बहुत बदमाश हो। क्या कोई ऐसी बात है जो तुम सबके सामने नहीं कह सकती? हालांकि मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं समझ सकता, फिर भी मेरे पास सुपर पावर है। तुम लोग मेरे शरीर पर बहुत असर डाल रहे हो। शिव जो यामिनी के पास बैठा था जोर से बोला। छोटी बच्ची, मैं उसे साउंड ट्रांसमिशन क्यों भेजूंगा? मैं जाकर देखता हूं कि बर्तन कैसे साफ हो रहे हैं। पवन पटेल के बोलने के बाद वो सीधे दरवाजे की तरफ कूदा और बाहर भाग गया। छोटे युवी, लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी है। तुम्हारी लाइनअप बड़ी और बड़ी होती जा रही है। कुछ मिनटों के बाद रणवीर पटेल और अजय राय एक साथ अंदर आए। देखो सिक्स्थ मास्टर ने क्या कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा लाइनअप बड़ा और बड़ा होता जा रहा है? कुछ दिनों में मैं तुम्हें कुछ जंगली जिनसिंग भेजूंगा। जब तुम हमारे लिए खाना बनाओगे तो इसे डाल सकते हो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी मैंने देखा कि तुम्हारी नई मूली काफ़ी रसीली हैं। किचन से उन्हें धुलवाओ, पक्का करो कि वे साफ हों। ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपनी मूली है। यामिनी के ऐसा कहने के बाद उसके हाथ में एक गाजर आ गई। उसने एक टुकड़ा खाया। ये सच में बहुत क्रिस्पी थी। छोटी बहन, तुम्हें अभी भी ये खाना पसंद है? रणवीर पटेल ने यामिनी के हाथ में गाजर को गुस्से से देखा। मोहक, वो सच में मोहक है। उसका चेहरा देखो, उसका फिगर देखो और उसके एक्सप्रेशन देखो, वो पक्का मोहक है। छोटी सबनम, तुम पहली पत्नी के तौर पर अपनी जगह नहीं रख सकती। सलेजा ने तमन के कान में फुसफुसाया। तुम क्या बात कर रही हो? तमन ने उससे से कहा। अगर वे दोनों डॉर्मेट्री में बात कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन अब वहाँ बहुत सारे लोग थे। हालांकि सलेजा की आवाज़ तेज़ नहीं थी, लेकिन यामिनी पहले से ही उसे देख रही थी। चलो पीते हैं, चलो पीते हैं, आज शराब काफ़ी हो गई है। रणवीर पटेल ने भी सलेजा की बातें सुनी और थोड़ी अजीब सी आवाज़ में कहा। यामिनी यहाँ थी तो पहली पत्नी की जगह तो उसकी ही होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये इंसानों की दुनिया थी। यामिनी उसकी दूसरी पत्नियों का कुछ नहीं कर सकती थी। खाना बहुत मज़ेदार था। इस बार रणवीर पटेल कंजूस नहीं था। उनमें से हर एक ने आधा किलो से ज़्यादा वाइन पी ली। उनमें से किसी को नशा नहीं हुआ। सब ने बातें की और हंसे। उन सब ने रणवीर पटेल और यामिनी के पंथ के बारे में पूछा। रणवीर पटेल झांसा देने में भी माहिर था। उसने उन्हें बहुत सारी अजीब कहानियां सुनाई, जिससे वे नशे में आ गए। बिग मीनी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि बिग सिस्टर यामिनी तुम्हें क्यों पसंद करेंगी। तुम्हारे सेक्ट में बहुत सारे यंग टैलेंट होने चाहिए। उसने सच में तुम्हारे लिए अपना सेक्ट छोड़ दिया। आह, बिग सिस्टर यामिनी, तुम्हें पक्का पछतावा होगा। शिव ने उन दोनों को देखा और फुसफुसाया। छोटी बच्ची, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी कटिहार के एक होनहार नौजवान पसंद आएंगे। रणवीर पटेल ने बेशर्मी से कहा। स्टूडेंट रणवीर पटेल, पिछली बार तुमने कहा था कि वापस आने पर मुझे ट्रीट दोगे। तुम मुझे कब ट्रीट दोगे? निशा ने अपनी स्टूडेंट की तरफ देखा और थोड़ा लाल चेहरा बनाकर कहा। उसे नहीं पता था कि ये वाइन की वजह से था या वो शर्मीली थी। जब मेरे पास समय होगा। हाल ही में मैं वैन बैटल की तैयारी में व्यस्त रहा हूँ।
जब वैन बैटल खत्म हो जाएगा तो मैं जाकर अपने टीचर को ढूंढूंगा, रणवीर पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। रणवीर पटेल की बातें सुनकर संजना का चेहरा लाल हो गया। बड़े मतलबी, तुम इंसानों की दुनिया में बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुमने असल में इंसानों की दुनिया में एक औरत के साथ सेक्स किया था। शुरू से ही यामिनी को पता चल गया था कि 9 यिन राक्षस बॉडी अब वर्जिन नहीं रही। हालांकि अभी उसके एक्सप्रेशन से यामिनी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि 9 यिन राक्षस बॉडी मांगने की हिम्मत इस बहुत ही हवस भरे और हिम्मत वाले माइंड रीडिंग ऋषि पवन पटेल ने की थी। बड़ी बहन यामिनी, अगर आपने अपना पंथ छोड़ दिया है तो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपीरियल कैपिटल जाकर स्पेशल एबिलिटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना सबसे अच्छा रहेगा। इस तरह आपको भविष्य में कम परेशानी होगी। यामिनी से शिव ने हंसते हुए फुसफुसाया जब वो आज अच्छा खाना खा रही थी। हम बस एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करेंगे, इसलिए स्पेशल एबिलिटी डिपार्टमेंट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मजाक है। हालांकि उसके पास ज्यादा अमर एनर्जी नहीं बची थी, रणवीर पटेल के पास बहुत अमर एनर्जी लग रही थी। वो निचले लोक में गोलियां रिफाइन कर सकता था, तो उसे स्पेशल एबिलिटी डिपार्टमेंट से क्यों डर लगेगा। बड़ी बहन, आप अगले साल स्पेशल एबिलिटी मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में मेरे पीछे आ सकती हैं। आपको अभी मुझसे वादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझ में वापस आने या टूर्नामेंट जीतने का कॉन्फिडेंस आया तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। शिव ने दूर देखा और बहुत देर तक सोचने के बाद धीरे से कहा। जिस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का आपने जिक्र किया, मैं अगले साल आपके साथ जाऊंगा, चाहे आप में कॉन्फिडेंस हो या ना हो। यामिनी के जवाब देने से पहले ही रणवीर पटेल उनके पास खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले। बड़े बदमाश, क्या तुम सीरियस हो? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? शिव ने थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहा। रणवीर पटेल ने हल्के से सिर हिलाया। इन दिनों उन्हें इंसानों की दुनिया के मौजूदा हालात की थोड़ी बहुत समझ थी। एकमात्र ब्लाइंड स्पॉट स्पेशल एबिलिटी डिपार्टमेंट था। इन लोगों का अनजान चीज़ों की खोज करना हेवनली डाव का एक ज़रूरी हिस्सा था। सब लोग चले गए। लड़कियों ने यामिनी और रणवीर पटेल को एक साथ देखा और उन्हें अचानक लगा कि वे दोनों बहुत अच्छी तरह से मिलते जुलते हैं। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया, यहाँ तक कि छोटी शैलजा जो मस्ती कर रही थी, उसने भी बस उन्हें देखा और तमन के साथ चली गई। तुम मुझे ढूंढने क्यों आए हो? क्या बड़े लोग मान गए? रणवीर पटेल और यामिनी कैंपस में एक छोटे से रास्ते पर चलते हुए धीरे से पूछा। अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आती तो क्या मैं तुम्हारे लिए पत्नियों और रखेलों का ग्रुप बनाने का इंतजार करती? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी बहन ने ही मुझे नीचे आकर तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, ऊपर वालों को नहीं पता। फेरी कौन है? मैंने मास्टर तरुण को फेरी के बारे में बात करते हुए तभी सुना था जब वो उसके साथ शराब पी रहा था। उसने कहा था कि भले ही तुम जेड एम्पायर को नाराज कर दो, लेकिन तुम्हें फेरी को नाराज नहीं करना चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? रणवीर पटेल ने धीरे से पूछा। नहीं, यामिनी ने धीरे से कहा, लेकिन 100 साल तक निचले लोक में तुम कुछ मजे कर सकते हो। कर्म का फल मैं कैसे मौज मस्ती कर सकता हूँ? रणवीर पटेल ने अपना सिर हिलाया। लेकिन नश्वर दुनिया में मेरे पास अभी भी अमर शक्ति है, मैं कैसे मौज मस्ती कर सकता हूँ? मैं दीदी ने तुमसे कुछ कहने को कहा था, जैसा चाहो वैसा करो, चाहे आसमान गिर जाए तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे निचले लोक में भेज दिया गया है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी यामिनी, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने उस समय क्या देखा था? मैंने सच में उस समय एक परी को नहाते हुए देखा था। हाँ, बिगड़े, बड़े बिगड़े, तुम तो दुनिया से निकाल दिए जाने के लायक हो, यामिनी ने गुस्से से लाल होकर कहा। बेशक वो जानती थी कि लाइट रिटर्निंग टेक्निक उस समय उसकी पीठ पर गिरी थी। अगर वो नशे में धुत माइंड रीडिंग ट्रू लॉर्ड नहीं था तो और कौन हो सकता है? हाँ, मैंने तब साफ नहीं देखा था। छोटी बहन यामिनी, यामिनी की पत्नी, आप मुझे फिर से अच्छे से कब देखने देंगी? रणवीर पटेल ने बिना पलक झपकाए यामिनी को वासना से घूरते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो क्यों ना मैं आज ही तुम्हें ढूंढ लूँ, यामिनी ने रणवीर पटेल को आंख मारते हुए कहा। शैतान, मैं तुम्हें कभी ना कभी तो पकड़ ही लूंगा। उसके बाद रणवीर पटेल ऐसे भाग गया जैसे वो भाग रहा हो। जब वो खेती कर रहा था तो महान ऋषि सन ने उसे बताया कि सभी चीज़ें दाव हैं, वो उन्हें पकने से पहले अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकता, नहीं तो इससे उसके पुण्य पर असर पड़ेगा। हा, इस बार तुम बहुत तेज भागे, यामिनी ने हंसते हुए कहा, जिससे बहुत सारे लोग रुक गए। असल में दुनिया के दिन स्वर्ग से कहीं बेहतर थे। यामिनी रणवीर पटेल को हर दिन सुपरनैचुरल शक्तियों के बारे में कुछ ना कुछ सिखाती थी। जब उसका क्लास जाने का मन करता तो वो क्लास चली जाती। बेशक ज्यादातर समय वो क्लास में रणवीर पटेल से बातें करती या रणवीर पटेल को पीहू के साथ फ्लर्ट करते देखती। क्लासमेट रणवीर पटेल, प्लीज ऊपर आओ और इस एक्सपेरिमेंट में कोऑपरेट करो। बायोलॉजी टीचर ने रणवीर पटेल को पोडियम पर बुलाया। नी जर्क रिफ्लेक्स एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट, जिसके चलते बायोलॉजी टीचर को हॉस्पिटल भेज दिया गया। अच्छा नहीं, एफिलिएटेड हाई स्कूल के मार्शल आर्ट्स हॉल में कुछ हुआ है। कहा जा रहा है कि दूसरे स्कूलों के कुछ स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स हॉल को चैलेंज करने आए हैं। एफिलिएटेड हाई स्कूल लगातार 3 गेम हार गया है। ब्रेक के दौरान कॉरिडोर में किसी ने चिल्लाया, भाई बैड गाय, तुम्हें मजा देखना पसंद नहीं है? तुम जाकर क्यों नहीं देखते? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा।
अब वो उसे सीनियर ब्रदर नहीं कहती थी, बल्कि पीहू और दूसरों की तरह ब्रदर बैड गाय कहने गई थी। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं आज सुबह उठा तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस तरह की चीज़ों में ना पड़ना ही बेहतर है। हो सकता है कि मार्शल आर्ट्स हॉल को चैलेंज करने वाले इन लोगों का कोई गलत मकसद हो और वो मेरे पीछे पड़े हों। तुम्हारे लिए आ रही हूँ, क्या तुम यही नहीं चाहती? यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो पीहू, चलो साथ में देखते हैं। यामिनी ने रणवीर पटेल और पीहू को मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर खींच लिया। मुझे लगा था कि ये असली लड़ाई होगी, लेकिन ये छोटी लड़ाई निकली। यामिनी ने लगभग 1 मिनट तक रिंग में मौजूद 2 लोगों को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, हमें वरुण गंगवार और यांग जियान की लड़ाई देखनी है। जब हम वापस जाएंगे तो हम वरुण गंगवार को यांग जियान को परेशान करने के लिए मना लेंगे। क्या तुम्हारा जुड़ा हुआ हाई स्कूल मार्शल आर्ट्स में सबसे अच्छा होने का दावा नहीं करता? अरविंद मर गया है, क्या कोई और नहीं है? अरविंद की औरत पीहू, जब अरविंद मर गया है तो हमारे साथ नंबर 37 हाई स्कूल में चलना बेहतर है। हाँ, बैड गाय, मैं उस बच्चे से निपटूंगा, कमल कपूर ने कहा जब वो रिंग में जाने के लिए तैयार थे। दाजू, अगर तुम पीहू को परेशान करना चाहते हो तो मेरे लिए खुद जाना बेहतर है। क्या बकवास है जेंटलमैन, बदला लेने में कभी देर नहीं होती। मैं खुद पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर कोई नाराजगी है तो मैं उसे वहीं सुलझा लूंगा, रणवीर पटेल ने कहा और सीधे रिंग की तरफ चला गया। बड़े भाई भीम, ये वही बच्चा है जिसके बारे में यंग मास्टर भाटिया ने बात की थी। ये वही बच्चा है जिससे निपटने के लिए 7 अलाइड स्कूल तैयारी कर रहे हैं। एक टीनेजर ने रिंग पर मौजूद टीनेजर के कान में फुसफुसाया। हे, अगर मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा तो ना सिर्फ मुझे यंग मास्टर भाटिया के 10 मिलियन मिलेंगे, बल्कि 7 अलाइड स्कूल भी मुझ पर एक बड़ा एहसान करेंगे। तब मैं भीम अमीर हो जाऊंगा। टीनेजर ने मन ही मन सोचा, मुझे गाली देना एक बात है, लेकिन तुमने मेरी औरत को गाली देने की हिम्मत की, तुम मरने वाले हो। रणवीर पटेल रिंग में गए और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम कौन हो। वॉरियर कैसल के 4 बुराइयां, पमच जहर। क्या वो यंग मास्टर रणवीर पटेल नहीं है? भीम ने जोर से कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो चलो जिंदगी और मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। जब मैं तुम्हें हराऊंगा तो मुझसे बदला लेने के लिए सोल्जर किंग मनीष कटिहार को मत ढूंढना। तुम जैसे इंसान से निपटने के लिए तुम्हें बिग भाई मनीष की जरूरत नहीं है। तुम सच में खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मरना चाहते हो तो जिंदगी और मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इंसानों की दुनिया बहुत मजेदार है। असल में कोई है जो किसी देवता के साथ जिंदगी और मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। हालांकि वे बहुत दूर थे, फिर भी यामिनी रिंग पर उनकी बातचीत सुन सकती थी। वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। यामिनी, तुम क्या बात कर रही हो? पीहू, यामिनी, तुम भी यहां हो? किसी ने कहा कि बैड बिग ब्रदर मरने तक लड़ने वाला है। क्या ये सच है? क्या बैड बिग ब्रदर ठीक है? जब वे दोनों बात कर रहे थे तो तमन और सिलेजा पसीने से लथपथ माथे के साथ दौड़ कर आईं। रणवीर पटेल, अगर तुम मर्द हो तो लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तुम अरैया में जी सकते हो या मर सकते हो। भीम ने जोर से कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। शुरू में पवन पटेल के मन में मारने का इरादा जाग उठा था, लेकिन उसने धीरे धीरे इसे दबा दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो लोअर रेल्म में कितने समय तक रहेगा और क्या अभी पुण्य जमा करना उसके लिए फायदेमंद होगा। फिर भी उसने मारने के बजाय सजा देना चुना। कचरा, कायर, भीम ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे पता है तुम लोगों को किसने भेजा है। मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम सब 8 एक साथ मेरे पास आओ। भाइयों, क्या तुमने सुना? वॉरियर कैसल का चौथा मास्टर चाहता है कि हम सब मिलकर उससे लड़ें। तो चलो मिलकर उससे लड़ते हैं। याद रखना, क्योंकि तुमने लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है, तो चलो उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका देते हैं। भीम ने हंसते हुए कहा। पवन पटेल ने इस बार भीम की तरफ नहीं देखा। उसने अपनी नजरें घुमाईं और मार्शल आर्ट्स जिम के एक छिपे हुए कोने को घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वीना भाटिया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन वो $100 बिलियन मेरे हैं। कोने में खड़ी वीना भाटिया को अचानक पूरे शरीर में ठंड लगने लगी। उसने अनजाने में अपनी टोपी का किनारा नीचे दबा लिया। जब तक वो पटेल शुआई को हरा सकता है, चाहे भारत के रेनमिन यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल को कोई भी रैंकिंग मिले, वो स्कूल को चैंपियनशिप तक नहीं पहुंचा पाएगा। भाइयों, किस बात का इंतजार कर रहे हो? चलो मिलकर उससे लड़ते हैं। भीम चिल्लाया और रणवीर पटेल पर झपटा। ईगल क्लॉ, 8, तुम्हें सच में नहीं पता कि इसे कैसे संभाल कर रखना है। जब तुम रहेजा के लोग हो तो तुम्हें आम लोगों की जिंदगी में हिस्सा क्यों लेना है? रणवीर पटेल ने सिर हिलाया। जैसे ही भीम ने रणवीर पटेल का हाथ पकड़ा, रणवीर पटेल ने पलटकर बिजली की तेजी से भीम की उंगलियां पकड़ लीं। पा, भीम की दाहिनी हाथ की 3 उंगलियां एक साथ टूट गईं और उनकी उंगलियों से दिल दहला देने वाला दर्द निकला। आह, मेरा हाथ! भीम दहाड़ा। जाओ, उसे मार डालो। अगर तुमने उसे मार डाला तो मेरा ब्लैक ईगल सेक्ट जिम्मेदारी लेगा। बाकी 7 साधकों ने ये भी नहीं देखा कि रणवीर पटेल ने कैसे हमला किया था। वे सभी अलग अलग संप्रदाय के थे। बस एक पल में वे सभी 7 एक ही समय में जमीन पर गिर पड़े।
उनमें से हर एक ने अपनी कमर या गर्दन पकड़ ली, हिल भी नहीं पा रहा था। रणवीर पटेल, मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूँ। भीम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर पटेल इतना ताकतवर होगा। इस समय वो और खुद को रोक नहीं सका। अचानक उसके हाथ में एक बंदूक आ गई और उसने सीधे रणवीर पटेल के सिर पर निशाना साधा। अरे रास्ते से हट जाओ, उसके पास बंदूक है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और अचानक पूरा मार्शल आर्ट्स एरिना अफरा तफरी मच गई। भाई बैड गाई, सावधान रहना। इससे पहले कि पास की लड़कियों की आवाज़ें धीमी पड़ती, भीम की बंदूक चल चुकी थी। बैंग बैंग बैंग, लगातार 3 शॉट। इतने पास से तमन और संजना पागलों की तरह आर्या की ओर भागीं। सलेजा पूरी तरह से हैरान रह गई और पीहू जमीन पर बैठ गई पैरालाइज्ड। जब तुम मुझे मारना चाहते हो तो मर जाओ। रणवीर पटेल के हाथ से एक गोली निकली और सीधे भीम के सिर में जा लगी। वो इससे ज्यादा मरा हुआ नहीं हो सकता था। भाई बैठ गए, भाई बैठ गए, तुम ठीक हो? तमन चिल्लाई। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। रूही, उनका ख्याल रखना, मैं ठीक हूं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। ससुर जी, स्कूल में कुछ हुआ है, किसी की मौत हो गई है। वो ब्लैक हॉक सेक्ट से है। प्लीज इससे निपटने का कोई तरीका सोचिए। मैं पहले पीहू के साथ निकल जाऊंगा। रणवीर पटेल के बोलने के बाद वो लड़कियों को मार्शल आर्ट्स एरिया से बाहर निकल गया। भीम मर गया है। रणवीर पटेल ने किसी को मारा है। वो एक कातिल है, उसे सजा होगी। वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है कि असली सेल्फ डिफेंस क्या होता है? अगर कोई कुछ नहीं कहता है तो भी मैं बैड गाय के लिए गवाही दूंगा। ये असली सेल्फ डिफेंस है। रायचंद चेतन कहीं से वीना भाटिया के पीछे आ गया। वीना भाटिया, हमारा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, धीरे चलो। ये कहने के बाद रायचंद चेतन भी मार्शल आर्ट्स एरिया से बाहर चला गया। क्या तुमने कहा कि रणवीर पटेल ने गोली अपने हाथ से पकड़ी? रणवीर पटेल मार्शल आर्ट्स एरिया से बाहर निकलने के बाद उसने सीधे एक मिलिट्री लाइन डायल की और फोन पर फुसफुसाया। अगर भाई मनीष एक सोल्जर किंग है और उसमें अमर स्वर्ग तक पहुंचने की क्षमता है तो वो शायद पहले से ही अमर स्वर्ग मास्टर है। आमने सामने की लड़ाई में मेरे 10 लोग भी उसे नहीं हरा सकते। अगर ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है तो मुझ में विरोध करने की कोई ताकत नहीं है। क्या ये रणवीर पटेल स्पेशल एबिलिटी ग्रुप का सदस्य हो सकता है? फोन पर दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने पूछता रहा। मुझे नहीं पता, अगर आप जानना चाहते हैं तो खुद चेक कर लें। बोलने के बाद रायचंद चेतन ने फोन पर दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे फोन काट दिया। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादाजी का फोन काटने की? पता नहीं मेरे कमीने बेटे ने उन्हें कैसे सिखाया है। फोन की दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक वाला एक बूढ़ा आदमी हंसा और डांटा। मैंने किसी को मार दिया। रणवीर पटेल ने उन कुछ लोगों की तरफ देखा जो अभी भी सदमे में थे और मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे मारना चाहता था। ठीक है, इसमें बात करने की क्या बात है? यामिनी सबसे शांत थी और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने पापा से कांटेक्ट कर लिया है, ये मामला दबा दिया जाएगा, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संजना ने धीरे से कहा, मैंने दादाजी को फ़ोन कर दिया है, वे ब्लैक हॉक सेक्ट का ध्यान रखेंगे। करीना ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैंने पीहू के पापा को फ़ोन कर दिया है, महाजन परिवार इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेरहम हूँ? वो आदमी मौत के लायक था, उसने बंदूक निकाली और सबसे पहले तुम्हें मारना चाहता था। तमन और सलेजा ने जोर से कहा। पटेल शरारत से हंसा, वो बहुत खुशी से हंसा। उसे इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती थी कि उसकी अपनी औरत उसे समझे। हाँ, चलो खाना खाते हैं। इस ट्रिप के बाद मुझे सच में बहुत भूख लगी है। रणवीर पटेल मुस्कुराया और 5 सुंदरियों के साथ कैफेटेरिया की ओर चला गया। रणवीर पटेल, तुम ठीक हो? मैंने अभी एक क्लासमेट से सुना कि तुम्हें रिंग में दूसरे स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने गोली मार दी। तुम ठीक हो? निशा ने फोन पर दूसरी तरफ से घबरा कर कहा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद टीचर खान, मैं ठीक हूँ। कैफेटेरिया में आइए और मेरे साथ खाइए। सुंदरियों को खाते हुए देखकर मुझे शांत होने में मदद मिलेगी। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद निशा ने फोन रख दिया। उसे नहीं पता था कि उसने रणवीर पटेल की बात क्यों मान ली और कैफेटेरिया की तरफ चल दी। मामला सुलझ गया है। ब्लैक हॉक सेक्ट से बड़े यादव आगे आएंगे। महाजन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपके पास सुपर नेचुरल काबिलियत है तो सुपर नेचुरल काबिलियत वाले ग्रुप में जाने के लिए थोड़ा समय निकालो। मैं वहां के लोगों को जानता हूं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद ससुर जी। मुझे नहीं लगता कि जन्मजात अवस्था को कोई सुपर नेचुरल क्षमता माना जाता है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। फोन रख दिया। भाई बैठ गए, जल्दी आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुबह 8 बजे ताकेशी यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड हाई स्कूल का एंट्रेंस स्टूडेंट्स से भरा हुआ था। आज सुबह 9 बजे वॉरियर कैसल सिटी ऑडिटोरियम में इस साल का कंपटीशन होना था। अफिलिएटेड हाई स्कूल के 7 में से 6 कंटेस्टेंट आ चुके थे और सिर्फ रणवीर पटेल ही अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। क्या ये 9 बजे शुरू नहीं हो रहा है? अभी क्या समय हुआ है? रणवीर पटेल ने आलस से कहा। कल उसने यामिनी से लाओजुन लॉकी को साथ में खोलने की कोशिश की थी। आखिर में लॉकी ने यामिनी को लगभग उसके असली रूप में वापस ला दिया था और रणवीर पटेल फिर से घायल हो गया था। रात के 8 बज चुके हैं, हम सब बाद में साथ में नाश्ता करेंगे। हमें 9 बजे ऑडिटोरियम में होना है, इसलिए जल्दी उठो।
तमन ने जोर से कहा। ठीक है, मैं करीब 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। रणवीर पटेल ने जम्हाई ली और धीरे से उठा। उसने फिर से लाउजुन लॉकी को देखा और बेबसी से अपना सिर हिलाया। यामिनी शायद आज दोपहर को उठ जाएगी। जो भी हो, चलो पहले ये कंपटीशन निपटा लेते हैं। रणवीर पटेल ने अलमारी से कस्टम मेड अरमानी सूट निकाला। वो कंपटीशन के लिए बहुत खराब नहीं पहन सकता था। रणवीर पटेल, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। ये कंपटीशन हमारे जुड़े हुए हाई स्कूल की एक मिलीजुली एक्टिविटी है और सभी को 8 बजे स्कूल गेट पर होना जरूरी है। तुम अकेले हो जो नहीं आए हो। तुमने सबका समय बर्बाद किया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से ज्यादा ध्यान दोगे। मगन रेड्डी ने गुस्से में अपनी घड़ी देखते हुए कहा। तब तक 8:20 हो चुके थे। गुस्सा मत होइए दादाजी, कल की बातों से मैं बहुत थक गया था। इस बार ये मेरी गलती है। चलो जल्दी चलते हैं। अगर आप मुझे और डांटेंगे तो हमें सच में देर हो जाएगी। इस बार हमारा ओपोनेंट कोई स्कूल नहीं बल्कि 7 स्कूल अलायंस है। मुझे लगता है कि तुम सब तैयार हो। पिछले कुछ सालों में अफिलिएटेड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का सबसे शानदार बैच हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हिस्ट्री बनाओगे। मगन रेड्डी की कार में बैठे 60 टीनेजर्स ने जोर से कहा। मगन रेड्डी की बातों से सबका खून खौल उठा। बेशक इसमें रणवीर पटेल शामिल नहीं थे। ओल्ड बनर्जी, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि 7 स्कूल एक एक आदमी भेजेंगे। अब अचानक आप 2 जगह चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। हालांकि हमारे स्कूलों की कुल संख्या 9th हाई स्कूल से कम है, लेकिन जब हर स्कूल में नंबर 1 की बात आती है तो ज़्यादा फर्क नहीं है। सनशाइन हाई स्कूल की प्रिंसिपल इंदिरा ने रेहान बनर्जी से कहा। ओल्ड जू, क्या आपको लगता है कि हम अपने 7 स्कूलों में से सिर्फ पहले स्थान से अफिलिएटेड हाई स्कूल और मगन रेड्डी को हरा सकते हैं? रेहान बनर्जी ने चाय की एक घूंट ली और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि 7 स्कूल इस महीने एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमने इंटरनल सिलेक्शन के जरिए 7 कंटेस्टेंट चुने हैं, फिर भी हमारे पास डीपीएस हाई स्कूल के खिलाफ जीतने का 10% चांस भी नहीं है। ओल्ड बनर्जी, अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो 9th हाई स्कूल की संजना खान को बदल दें। आप अभी भी हमसे इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं? 7th हाई स्कूल की प्रिंसिपल ऋतुजो ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, उन दोनों को एक ही समय पर हिस्सा लेना होगा, नहीं तो ये व्यक्ति 7 स्कूल अलायंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। रेहान बनर्जी ने सिर हिलाया। नागेंद्र, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? तुम्हें कम से कम हमें पहले उससे मिलने तो देना चाहिए था। अगर हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर जगह छोड़ देते हैं तो ये दूसरे स्कूलों और उन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो पहले ही चुने जा चुके हैं। फर्स्ट हाई स्कूल की प्रिंसिपल यारू ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी 30 मिनट हैं। जो कंटेस्टेंट पढ़ रहा है उसे यहाँ बुला लो, मैं उसे बुला लूँगा। ये कहते हुए रेहान बनर्जी लाउंज से बाहर चले गए। अन्वित, थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ, शानिया भी तुम्हारे साथ आ सकती है। रेहान बनर्जी ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही सुंदर लड़के से कहा। आओ साथ चलते हैं। उस लड़के ने हल्के से सिर हिलाया। उसने संजना खान का हाथ पकड़ा और प्यार से रेहान बनर्जी के पीछे लाउंज में चला गया। 9वीं हाई स्कूल का फ्रेशमैन व्योमेश। रेहान बनर्जी ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगा कि ये एक बहुत बढ़िया इंसान है जो 8 फीट लंबा था, उसकी कमर 8 फीट थी और 3 पैर थे, लेकिन पता चला कि ये तो बस एक सुंदर लड़का है। सनशाइन हाई स्कूल के मनोहर सिन्हा ने व्योमेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। शान्या, जो लड़के बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें सुंदर लड़के के बजाय मुझे ढूंढ लो, मैं तुम्हें दिल से ट्रीट दूंगी। फर्स्ट हाई स्कूल की अरोमा ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मनोहर सिन्हा और अरोमा के साथ मेरी नहीं बनती, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार वे सही हैं। 7th हाई स्कूल के विकास कटिहार ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंसिपल, क्या ये लोग वो कंटेस्टेंट हैं जो मेरे साथ मेन कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे? कोई हैरानी नहीं कि आपको चिंता है कि आप एफिलिएटेड हाई स्कूल को हरा नहीं पाएंगे। छोटे बच्चों में सबसे लंबे को और कचरे में से खजाने को चुनना सच में बहुत दुख की बात है। व्योमेश ने सिर हिलाते हुए कहा। ज्यादा समय नहीं है, हमने ओल्ड बनर्जी की रिक्वेस्ट नहीं मानी है। अगर आप इस बार मेन कंपटीशन में 7 स्कूल अलायंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें कुछ असली स्किल्स दिखाओ, यारू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये गोल्डन क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं, मुझे 10 मिनट दो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मेन कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूं तो मैं हिस्सा लूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं नहीं ले सकता तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं वैसे भी वॉरियर कैसल में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। व्योमेश के बोलने के बाद वो एक लैपटॉप के पास बैठ गया। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर टैप कर रही थीं। टाइम खत्म हो गया है, तुम बहुत तेजी से टाइप कर रहे हो। तुमने जरूर किसी डांस ग्रुप में ट्रेनिंग ली होगी। मनोहर सिन्हा की हंसी खत्म होने से पहले ही उनके पीछे बैठे सभी प्रिंसिपल की आंखें चौड़ी हो गईं। 10 मिनट, 103 सवाल और सिर्फ एक गलती। इस तरह की काबिलियत रणवीर पटेल से कम नहीं थी। मैं सबको ये भी बता सकता हूं कि मैं 12 विदेशी भाषाओं में माहिर हूं और 12 मेंसा महलों में से कैप्रिकॉर्न महल का लाल कपड़े वाला स्टूडेंट हूं, व्योमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। जब प्रिंसिपलों ने 12 मेंसा महलों के बारे में सुना तो कोई एतराज नहीं कर सका। धरती पर सिर्फ 180 से ज्यादा IQ वाले लोग ही 12 मेंसा महल में जा सकते थे।
एक बार अंदर जाने का मतलब था कि आप पहले से ही इंसानी समझ के सबसे ऊंचे लेवल पर खड़े थे। रायचंद बहादुर, इस बार लिटरेरी कंपटीशन में अपनी जगह स्टूडेंट व्योमेश को दे दो, वो सच में तुमसे ज्यादा मजबूत है। नंबर 37 हाई स्कूल के प्रिंसिपल रायचंद निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद बहादुर ने हल्के से सिर हिलाया और सीधे अपने गले में लटक रहा कंपटीशन कार्ड उतारकर व्योमेश को दे दिया। थैंक यू ब्रदर। कंपटीशन खत्म होने के बाद अगर आप चाहें तो मेरे साथ इंपीरियल कैपिटल आ सकते हैं। मैं यानजिंग यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल के लिए फुल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा। अगर आपका परफॉर्मेंस शानदार रहा तो मैं आपको मेंसा का आउटर मेंबर बनने के लिए रेकमेंड करूंगा। व्योमेश ने कंपटीशन कार्ड लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सातों स्कूलों के प्रिंसिपलों की आंखें चौड़ी हो गईं। असल में जब उन्हें पता चला कि इस लड़के का नाम व्योमेश है तो उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो इंपीरियल कैपिटल में पुराने राजांश परिवार का सदस्य हो सकता है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी गारंटी दे पाएगा। इससे ये साबित हुआ कि राजांश परिवार में उसकी हैसियत कम नहीं थी। तो मैं सबसे पहले भाई राजांश को धन्यवाद दूंगा, रायचंद बहादुर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पहले से ही कंपटीशन में एक कंटेस्टेंट हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम पांचों मेरी ज्यादा मदद करो। जब समय आए तो मुझे कोई परेशानी मत देना। जो सवाल तुम्हें आते हैं उनके जवाब देना, और अगर तुम्हें नहीं आते तो खुद पर जोर मत डालना। व्योमेश ने मनोहर सिन्हा, विकास कटिहार और बाकी चारों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चलो, अराहिया में जाने का टाइम हो गया है। देखता हूं कि रणवीर पटेल, शान्या जिस वॉरियर कैसल की बात कर रहा था, वो कैसा इंसान है। असल में उससे निपटने के लिए उसे 7 स्कूलों की टीम बनानी पड़ी। जैसे ही व्योमेश ने ये कहा, उसने संजना खान को कंटेस्टेंट वाले रास्ते की तरफ खींच लिया। व्योमेश, एफिलिएटेड हाई के कंटेस्टेंट वहां हैं। कंटेस्टेंट वाले रास्ते में 7 स्कूल अलायंस और एफिलिएटेड हाई मिले। लीडिंग में रणवीर पटेल है, व्योमेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगा कि वो कोई अजीब आदमी है, लेकिन वो तो बस ठीक ठाक है। बैड गाय, 7 स्कूल अलायंस के मेंबर बदल गए हैं। मैं उन्हें लीड करने वाले आदमी को नहीं जानता, वो ऑफिशियल लिस्ट में नहीं है, सद्दाम शेख ने बैड गाय से फुसफुसाते हुए कहा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई भी आए, बात वही रहेगी। लिटरेरी लड़ाई में बैड गाय पहला स्थान लेने वाला है। कितनी शर्म की बात होगी अगर कोई और इसे ले जाए। रणवीर पटेल, मैं व्योमेश हूँ, मेन कंपटीशन में मिलते हैं। व्योमेश ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और कहा। जब दोनों टीमें एक साथ चलीं, मुझे उम्मीद है कि आप कंपटीशन में कुछ सस्पेंस बना सकते हैं। रणवीर पटेल अपने पीछे 6 लोगों को एफिलिएटेड हाई के स्क्वायर फॉर्मेशन में ले गए। बड़े भाई बुरे आदमी, उस आदमी के पास सुपर पावर है। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके पास क्या है। हमें सावधान रहना होगा। उनके जाने के थोड़ी देर बाद शिव ने फुसफुसाया। चिंता मत करो छोटी बच्ची, कुछ नहीं होगा। रणवीर पटेल ने शिव का सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल से डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो छोटी लड़की है उसे पकड़ना मुश्किल है। क्या आपको नहीं पता कि वो छोटी लड़की बलविंदर की सुपर पावर टीम की मेंबर है? व्योमेश ने अपने पीछे खड़े लोगों से पूछा। स्टूडेंट राजांश, क्या तुमने बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ लिए हैं? सुपर पावर वाले लोग कैसे हो सकते हैं? अगर होते तो वो स्कूल क्यों जाती? 92 हाई स्कूल के एक स्टूडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। खांसी खांसी खांसी, बदतमीज, मुझे नीचे गिराओ। नंबर 92 हाई स्कूल का युवक अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही व्योमेश ने उसकी तरफ देखा और लड़का फिर चिल्लाया। अगर समझ में नहीं आता तो मत बोलो। व्योमेश ने 92 हाई के युवक को तिरस्कार से देखा और कंटेस्टेंट एरिया की ओर चलता रहा। धीर गौर, अभी तुम्हें क्या हुआ? मनोहर सिन्हा, जो धीर गौर के बगल में खड़ा था, ने धीरे से पूछा। सुपर पावर्स, व्योमेश के पास सुपर पावर्स हैं। अभी अभी उसने मेरी तरफ देखा और मुझे अचानक लगा जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। ये बहुत डरावना है। धीर गौर ने बुदबुदाया। कोई हैरानी की बात नहीं कि प्रिंसिपल काओ ने उसे फॉर्मल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जोर दिया। इस बार एफिलिएटेड हाई स्कूल का प्लान खराब हो गया। हाँ, जब तक एफिलिएटेड हाई स्कूल फर्स्ट नहीं आता सब ठीक है, मनोहर सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। वॉरियर कैसल कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर, जो वॉरियर कैसल का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें करीब 30,000 लोग बैठ सकते थे। टिकट 1 हफ्ते पहले ही बिक गए थे और सारी कमाई रेड क्रॉस को दान कर दी गई थी। सिर्फ एक दिन में सभी 30,000 टिकट बिक गए थे। सुबह 4 बजे से ही लोग एक के बाद एक ऑडिटोरियम में आने लगे थे। 8:55 पर कंटेस्टेंट ने अपनी जगह ले ली और ऑडियंस जोरदार तालियों से गूंज उठी। बूढ़े खान, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम टिकट लेने में फेल नहीं हो गए? स्टेज के नीचे खड़े 2 अधेड़ उम्र के आदमी साफ तौर पर जान पहचान वाले थे। उन्होंने एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्ते किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? क्या ये सिर्फ एक टिकट नहीं है? क्या ये मेरे पड़ोसी ओल्ड खान को रोक सकता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बूढ़े खान, आप सच में बहुत दिलदार हैं। 40 रुपए के सेक्ट कार्ड पर आपने 4,000 रुपए खर्च किए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बूढ़े खान ने अभी मैं ही कहा था कि एक और अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। आप सच में बहुत दिलदार हैं।
हा हा हा, पड़ोस के बूढ़े खान, तुमने अपने पैसे खर्च करके महंगा टिकट खरीदा। हा हा हा। कई लोग हंस पड़े। ये सिर्फ 4,000 रुपए हैं। जब तक एफिलिएटेड हाई स्कूल पहले नंबर पर आता है, मेरे 10,000 रुपए 10 मिलियन हो जाएंगे। हा हा, 4,000 रुपए कुछ भी नहीं है, बूढ़े खान ने गर्व से कहा। उसके सामने बैठे सभी लोगों ने फोरम पर बेट लगाई थी, लेकिन वे सभी इस बात पर बेट लगा रहे थे कि रणवीर पटेल पहला राउंड पास नहीं करेगा जब तक बूढ़े खान सही हों। बूढ़े खान, इतने घमंडी मत बनो। अगर उससे जुड़ा हाई स्कूल पहले नंबर पर नहीं आया तो तुम्हारे 10,000 रुपए बेकार चले जाएंगे। मैं देखता हूं कि तुम घर पर उस शेरनी को कैसे समझाते हो। उसके बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमियों ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं, बूढ़े खान ने सिर ऊंचा करके कहा। लिटरेचर में कोई फर्स्ट प्लेस नहीं होता और मार्शल आर्ट्स में कोई सेकंड प्लेस नहीं होता। हेलो सब लोग, मैं इस कंपटीशन का होस्ट हे अचलेश हूँ। ये आज मेरा पार्टनर है। आओ सबको हेलो कहो। हे अचलेश ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने बगल में मिनी स्कर्ट पहनी एक ब्यूटी की ओर इशारा किया। हेलो सब लोग, मैं हान फेई फेई हूँ। मैं इस कंपटीशन को होस्ट करके बहुत खुश हूँ। मैं होस्टिंग की दुनिया के टाइटन सीनियर अचलेश के साथ काम करके बहुत खुश हूँ। 14 टैलेंटेड स्टूडेंट्स के सामने मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। मुझे उम्मीद है कि सब लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। हान फेई फेई ने स्टेज के नीचे देखा और झुककर प्रणाम किया, जिसके बाद जोरदार तालियां बजी। बड़े भाई बैडी, सावधान रहना, तुम्हारी आंखें बाहर निकलने वाली हैं, शिव ने धीरे से कहा। जिस पल हान फेई फेई दिखाई दी, रणवीर पटेल की नजरें उससे हटी नहीं। अहम, ये लड़की बीमार है, इसका इलाज होना चाहिए, रणवीर पटेल ने हल्की खांसी के साथ कहा। बैडी, बिग बैडी, शिव ने गुस्से से कहा। अभी अभी सीनियर अश्लेष ने कहा कि लिटरेचर में कोई फर्स्ट प्लेस नहीं होता। मुझे हैरानी है कि आज के कंपटीशन का विनर हम कैसे तय करेंगे। हान फेई फेई ने हे अचलेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। छोटे हान, तुमने अपनी बातों से मुझे मात दे दी, हे अचलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कंपटीशन पिछले सालों से अलग है। इसे 2 स्टेज में बांटा गया है। पहला स्टेज KOF कंपटीशन होगा। एक व्यक्ति सवाल पूछेगा और एक व्यक्ति उसका जवाब देगा। सही जवाब देने पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। एक व्यक्ति बचेगा और कंपटीशन तब खत्म होगा जब आखिरी व्यक्ति 100 सवाल पूरे कर लेगा, हे अचलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे स्टेज में सवालों के जवाब देने का कंपटीशन होगा। जब समय आएगा तो मैं सबको नियम बता दूंगा, अचलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद मैं स्टेज के नीचे जजेस को इंट्रोड्यूस करूंगा। दोनों तरफ के कंटेस्टेंट इस समय का इस्तेमाल अपनी लाइनअप अरेंज करने के लिए कर सकते हैं। रचेश ने कुछ लोगों की तरफ देखा और रणवीर पटेल ने सीधे उन्हें सही जगह पर लगा दिया। तमन, करीना, जैकी सोरेन, सद्दाम शेख, पीहू, शिव, आप लोग इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। मैं आखिर में आऊँगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? रणवीर पटेल के बोलने के बाद उनमें से कुछ ने एक साथ सिर हिलाया। मैं आखिरी रहूंगा, शानिया छठे स्थान पर रहेगी, बाकी लोगों को आप लोग जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं, व्योमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। आज यहाँ मौजूद जजेस का स्वागत करने के लिए आइए तालियां बजाएं। जब कंटेस्टेंट खुद को अरेंज कर रहे थे तब अचलेश ने आज के जजेस को इंट्रोड्यूस किया। तकेशी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल मिस्टर महानंद कटिहार, हे अचलेश ने बोलने के बाद जजेस में से 60 साल के एक बूढ़े आदमी खड़े हुए और स्टेज के नीचे दर्शकों की तरफ हाथ हिलाया। आज का कंपटीशन KOF कंपटीशन होगा। 1 सवाल 1 जवाब। हर किसी की जानकारी में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। अगर हमसे कोई गलती हो तो प्लीज़ उसे समय पर बता दें, महानंद कटिहार ने विनम्रता से कहा। मिस निशा कलसन, हे अचलेश ने आगे कहा। हे तेजुई आगे कहा। समीर खान खड़े हुए और उन्होंने दर्शकों की तरफ सिर हिलाया। फिर उन्होंने पवन पटेल की तरफ देखा। बलविंदर लिटरेचर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री जियांग वेमिन, बलविंदर हिस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिस्टर उत्कर्ष। पिछले 7 सालों की सबसे अच्छी थिंक टैंक टीम, सब लोग प्लीज उनके लिए तालियां बजाओ। हे अचलेश के बोलने के बाद सातों जवान खड़े हुए और ऑडियंस की तरफ हाथ हिलाया। और यहाँ बैठे सभी ऑडियंस, आप सब इस वेन बैटल के जज हैं। अगर आपको हमारे जजों के फैसलों पर कोई एतराज है तो आप उठा सकते हैं। अब चलिए ये वेन बैटल शुरू करते हैं। हे अचलेश आखिर में चिल्लाए और स्टेज के नीचे बैठी ऑडियंस जोरदार तालियों से गूंज उठी। तमन मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। 7 स्कूल अलायंस ने जो पहली लड़की भेजी थी वो भी एक लड़की थी, लेकिन वो तमन जितनी अच्छी नहीं थी। हालांकि उसकी ताकत भी खराब नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि वे दोनों लड़कियां थीं, लेकिन उनके ज्ञान का दायरा लगभग एक जैसा था। उन दोनों ने लगभग 30 सवालों का सामना किया। तमन ने फिर से पूछा, लेकिन उसके सामने वाली लड़की ने 30 सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया। तमन ने अफिलिएटेड हाई स्कूल के लिए 7 स्कूल अलायंस के एक सदस्य को सफलतापूर्वक हरा दिया। वो बहुत सुंदर और स्मार्ट है, वो दूसरों को कैसे जीने दे सकती है? तमन के जीतने के बाद दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। जियांगनान में ये कौन सी 3 पुरानी इमारतें हैं? हीरागढ़ी में विराट बिल्डिंग, वजीरपुर में येलो क्रेन बिल्डिंग और नानचांग में राज पर्वत पवेलियन। इतिहास की पहली लंबी कहानी वाली कविता कौन सी है? मोर दक्षिण पूर्व की ओर उड़ता है। पीकॉक फ्लाइज टू द साउथ ईस्ट में कितने वाक्य और कितने शब्द हैं?
होस्ट, मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जवाब कैसे दूं, लेकिन अगर मैं ये पूछ सकता हूं तो क्या मैं स्टूडेंट तमन से पूछ सकता हूं कि ज़ुगे लियांग का नाम रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स में कितनी बार आया है? 7 स्कूल अलायंस के दूसरे स्टूडेंट ने जोर से पूछा। हाँ, दी अफिलिएटेड हाई की इस छोटी लड़की ने लगता है चाल चली है। ऑडियंस में चर्चा का माहौल था। पीकॉक फ्लाइज टू द साउथ ईस्ट भारत के साहित्य के इतिहास की पहली लंबी कहानी वाली कविता है। ये राजविहार कविता के विकास का शिखर भी है। बाद की पीढ़ियों ने इसे और उत्तरी राजवंशों के ओड ऑफ मुलान को राजविहार ट्विन युग एनल्स कहा। तमन ने कहा कि ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये नियमों के अंदर है, किसी को इसका जवाब देना चाहिए। हम सब एक कदम पीछे क्यों नहीं हट जाते? जब तक 7 स्कूल अलायंस का कोई व्यक्ति मोटे तौर पर बता सकता है कि कितने राउंड हैं और कितने शब्द हैं, इसे सही माना जाएगा। बलविंदर लिटरेचर सोसाइटी के प्रेसिडेंट जियांग वेमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि क्लासमेट तमन भी जवाब लिख लेगी। उसे अपने पूछे गए सवालों का जवाब देना नहीं आता होगा। 7 स्कूल अलायंस का दूसरा कंटेस्टेंट कुछ कहना चाहता था, लेकिन व्योमेश ने मुस्कुराकर उसे रोक लिया। ये तो पक्का है, अगर तमन ने जवाब गलत लिखा तो तमन बाहर हो जाएगी। जियांग वेमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, 357 वाक्य 1785 शब्द, 357 वाक्य 1785 शब्द। व्योमेश और तमन ने एक ही समय पर अपने बोर्ड दिखाए और दर्शकों ने फिर से तालियां बजाईं। आप दोनों ने सही कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। हन फेफई ने मुस्कुराते हुए कहा, स्टूडेंट तमन, प्लीज हमें बताएं कि बौद्ध धर्म के विक्रम का मतलब क्या है? 7 स्कूल अलायंस के दूसरे कंटेस्टेंट ने जोर से पूछा। तमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जवाब कैसे दूं, प्लीज मुझे इसका जवाब बताओ। राजेश सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वे हमेशा कहते हैं कि बुनियादी सिद्धांत ही धर्म ग्रंथ है, उपदेशों का पाठ ही कानून है और सिद्धांत को समझाना ही थियरी है। अगर आप विक्रम को समझ सकते हैं तो आपको मास्टर विक्रम कहा जाता है। जवाब सही है। 7वें वेन फाइट के टॉप थिंक टैंक के जजों में से किसी ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, तमन और राजेश सिंह, हमें इतनी शानदार लड़ाई दिलाने के लिए धन्यवाद। तमन बाहर हो गई है, कृपया अफिलिएटेड से दूसरा कंटेस्टेंट भेजें। हान फैफई ने मुस्कुराते हुए कहा, करीना, तुम ये कर सकती हो। करीना मुस्कुराते हुए खड़ी हो गईं। स्टेज के नीचे से चीयर्स की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एफिलिएटेड हाई स्कूल में इतनी खूबसूरत लड़कियां होंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं एफिलिएटेड हाई स्कूल चला जाता। करीना तो संजना खान से भी ज्यादा खूबसूरत है, व्योमेश ने मन ही मन सोचा। और वो पीहू, वो सच में बहुत खूबसूरत है। उसके लुक्स को यान यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हाई स्कूल में टॉप 3 में गिना जा सकता है। लगभग 7 मिनट बाद करीना ने राजेश सिंह को हरा दिया। 7 स्कूल अलायंस ने अपना तीसरा कंटेस्टेंट नंबर 1 हाई से बिग फैटी अरोमा को भेजा। ब्यूटी, ये किस्मत की बात है कि हम इस कंपटीशन में मिल पा रहे हैं। क्यों ना हम एक एक्स्ट्रा शर्त लगाएं? अगर मैं गलती से ब्यूटी को बाहर कर दूं और ब्यूटी करीना जीत जाऊं तो क्या हम कंपटीशन के बाद साथ में खाना खा सकते हैं? अरोमा ने करीना को कामुकता से देखते हुए कहा। अगर तुम हार जाओ और यहां से बिना कपड़ों के भाग जाओ तो मैं भी तुम्हारी बात मान सकती हूं, करीना ने अरोमा को देखते हुए कहा। तो भूल जाओ, मैं तुम्हारे एफिलिएटेड हाई स्कूल की वीना भाटिया जैसी नहीं बनना चाहती, अरोमा ने धीरे से कहा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, कोने में खड़ी वीना भाटिया ने जोर से उसकी टोपी का किनारा नीचे खींच दिया। अरोमा की ताकत खराब नहीं थी। करीना के हारने से पहले दोनों ने 70 सवाल पूरे कर लिए थे। जैकी सोरेन, उस मोटे आदमी को नीचे उतारो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। करीना गुस्से में बैठ गई। 13 धर्म ग्रंथ क्या थे? करीना ने उनमें से 12 के जवाब दिए थे। सबसे नफरत वाली बात वो मोटा आदमी अरोमा था, जिसने करीना के हारने पर मुस्कुराते हुए कहा था कि वो उनमें से सिर्फ 10 के बारे में ही सही जवाब दे सकता है। हालांकि उसे वो पता था जिसका करीना ने सही जवाब नहीं दिया था। जैकी सोरेन ने एफिलिएटेड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को फिर से दीवाना बना दिया। उन्होंने आसानी से अरोमा को हरा दिया और 7 स्कूल अलायंस के चौथे कंटेस्टेंट को हराने के लिए 4 सवालों का इस्तेमाल किया। सनशाइन हाई स्कूल के मनोहर सिन्हा ने नंबर 7 हाई स्कूल के विकास कटिहार के साथ पहले ही लगभग 100 सवाल पूरे कर लिए थे। ये जैकी सोरेन सच में कमाल का है। उसने पहले एफिलिएटेड हाई स्कूल में अपना टैलेंट नहीं दिखाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना कमाल का होगा। ऑडियंस में मौजूद एफिलिएटेड हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स तो खड़े भी हो गए थे। ये बहुत इंटेंस था। अभी तैयार हो जाओ, जैकी सोरेन हारने वाला है। सद्दाम शेख, जो बेसुध था, अचानक चौंक गया क्योंकि रणवीर पटेल की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तुम्हें बस सिंबॉलिक तौर पर विकास कटिहार को हराना है, ज्यादा दिखावा मत करो। सद्दाम शेख ने अपना सिर घुमाकर रणवीर पटेल की तरफ देखा। रणवीर पटेल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं हार मानता हूं। 100वें सवाल का जवाब देने के बाद जैकी सोरेन ये मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की और स्टूल पर बैठ गए। साफ है कि उसमें फिर से लड़ने की काबिलियत है। उसने हार क्यों मान ली? विकास कटिहार ने जैकी सोरेन की तरफ देखा, जो अपनी सीट पर बैठे थे और उन्हें जीतने से कोई खुशी नहीं हुई। विकास कटिहार, निकनेम कंप्यूटर, इंटरेस्टिंग। सद्दाम शेख खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, आओ। सद्दाम शेख की परफॉर्मेंस ने दर्शकों को फिर से बेचैन कर दिया।
किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक आम दिखने वाला नौजवान जो पहली नज़र में थोड़ा बेचारा लगता है, इतना जानकार होगा। मुझे पता है कि वो कौन है। उसने पिछले साल के लिटरेरी कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया था। वो पिछले साल वाला वही घटिया आदमी है। भीड़ में से किसी ने अचानक सद्दाम शेख को पहचान लिया। ये नाम सच में याद रखना बहुत आसान था, लेकिन दोनों लोगों का हुलिया बहुत बदल गया था। कोई हैरानी नहीं कि कई लोगों को लगा कि ये बेजान स्टूडेंट इतना जाना पहचाना था। चलो 3 ग्रेव्स और 5 क्लासिक्स के बारे में बात करते हैं। सद्दाम शेख ने विकास कटिहार की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों पहले ही मॉडर्न हिस्ट्री पर लगातार 20 सवालों कर लड़ चुके थे। सद्दाम शेख ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, 3 कब्रें सिर्फ इनसे जुड़ी हैं, फूक्सी, शेनोंग, हुआंगडी। मैं 5 क्लासिक्स का जवाब नहीं दे सकता। मुझे स्टूडेंट सद्दाम शेख को जवाब बताने के लिए परेशान करना होगा। विकास कटिहार ने धीरे से कहा। वो हार गया था। उसके सामने इस बेचारे नौजवान ने उसे एक गड्ढे में ढकेल दिया था। पहले ये एक आधुनिक हमला था, फिर ये अचानक पलट गया और ऐसा सवाल लेकर आया। उसकी सोच एक अंधे मोड़ पर पहुंच गई थी। 9वीं हाई स्कूल की कैंपस बैले सच में बहुत सुंदर है। क्या तुम्हें भाई सद्दाम की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रखे? सद्दाम शेख ने दुखी होकर कहा। भाई सद्दाम ने वैन बैटल जैसे बड़े कंपटीशन में इतनी आसानी से खेलने की हिम्मत कैसे की? संजना खान ने धीरे से पूछा। अगर शान्या कंपटीशन के बाद मेरे साथ खाना खाने के लिए मान जाती है तो मैं ये राउंड छोड़ दूंगा, सद्दाम शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई सद्दाम, मजाक कर रहे हो? अगर सच में हिम्मत है तो मैं कंपटीशन के बाद तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, संजना खान ने मुस्कुराते हुए कहा। गॉड अचलेश, ब्यूटी हान, मैं हार गया। शान्या, कंपटीशन के बाद तुमने जो कहा था उसे भूलना मत। मैं बाद में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करूंगा। सद्दाम शेख ने संजना खान के बोलते ही स्टेज पर जोर से कहा। बोलने के बाद उसने हैरान संजना खान को मुस्कुराते हुए देखा। शान्या शेख, ये वैन बैटल है, क्या तुम सच में हार मानना चाहते हो? हान फेफई ने सद्दाम शेख की बातें सुनकर हैरानी से पूछा। 30,000 लोगों के ऑडिटोरियम में सबने सद्दाम शेख को ऐसे देखा जैसे किसी राक्षस को देख रहे हों। ब्यूटी हान, क्या मैं हार नहीं मान सकता? सद्दाम शेख ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदमी जो कहता है वही करता है। अगर वो हार मान लेता है तो हार मान लेता है। कमीने, बस तू इंतजार कर। अगर एफिलिएटेड हाई स्कूल हार गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। फॉरफिट? तूने असल में वैन बैटल में फॉरफिट किया था? जब मगन रेड्डी ने सद्दाम शेख को फॉरफिट कहते सुना तो उसने सीधे मुंह में पानी थूका और रेहान बैनर्जी के सिर पर छिड़क दिया। हैरानी की बात यह है कि रेहान बैनर्जी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे खुशी हुई। एफिलिएटेड हाई स्कूल के सद्दाम शेख हार गए, प्लीज अगले कंटेस्टेंट को भेजो, अचलेश ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा। भाई सद्दाम, मुझे लगता है कि तुम्हारा शरीर अच्छा है। मुझे हैरानी है कि क्या तुम होस्टिंग में इंटरेस्टेड हो? अगर हो तो तुम वैन बैटल के बाद मुझसे मिल सकते हो। पीहू पीहू पीहू। पीहू अभी खड़ी ही हुई थी कि स्टेज के नीचे से जोरदार आवाज आई। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पहला स्थान, वॉरियर्स कैसल की प्यारी पीहू। पीहू, शनाया को हराओ और हार मान लो। कंपटीशन शुरू होने से पहले पवन पटेल की आवाज पीहू के कानों में पड़ी। पीहू हैरान रह गई। उसने पवन पटेल की तरफ देखा और पवन पटेल ने धीरे से सिर हिलाया। शनाया शनाया शनाया, पीहू ने शनाया से कहा। शनाया शनाया शनाया, तुम्हारा क्या मतलब है? प्लीज मुझे जवाब बताओ पीहू, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, संजना खान ने धीरे से कहा। सवाल थोड़ा टॉपिक से हटकर था। उसे कुछ जवाब पता थे, लेकिन वो सभी का सही जवाब नहीं दे पाई। 5 फूलों का मतलब है सुनहरा गुलदाउदी, फूलों वाली लड़की, कपोक, डॉक्टर डैफोडिल जो सड़क पर लोगों का इलाज करता है, रेस्टोरेंट में गाने वाली लड़की स्पाइसी फ्लावर, कलाबाज अर्थपुल फ्लावर और कुछ कुली। 8 गेट का मतलब है स्कार्फ, किस्मत बताने और भविष्यवाणी करने वाली खाल, जड़ी बूटियां बेचने वाला रंगीन फूल, जादू की ट्रिक, जियांगू परफॉर्मर, पियानो पर कहानियां सुनाने और कमेंट करने वाला ग्रुप, सड़क पर गाने वाली गुफा, फुलाई हुई कागज बनाने वाला बकबक करने वाला और ओपेरा गाने वाला स्टेज। मैं मानती हूँ, पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि 7 स्कूल अलायंस पहला राउंड हार जाएगा। रचनेश से अभी भी 2 लोग हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। अलायंस में सिर्फ वही हैंडसम लड़का है। जब हान फेफई ने संजना खान की एलिमिनेशन की घोषणा की तो स्टेज के नीचे काफ़ी चर्चा हुई। ज़रूरी नहीं पहला राउंड KOF होगा, हो सकता है कि वो हैंडसम लड़का उन तीनों को हरा दे, एक टीनेजर में फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, वो व्योमेश आखरी है, उसमें ज़रूर कोई काबिलियत होगी। भीड़ में चर्चा होने लगी। भूलना मत, वो रचनेश का रणवीर पटेल है, वो भी एक डेविल है। शिव नाम की एक छोटी लड़की भी है, वो पक्का स्ट्रांग है। इस पीहू को भी कम नहीं आंका जा सकता, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सच में बहुत रोमांचक है। इस साल का कंपटीशन पहले कभी नहीं हुआ होगा। भीड़ में से किसी ने आह भरी। बहन फेफई, मैं हार मानता हूँ। जैसे ही व्योमेश खड़ा हुआ, पीहू ने माइक्रोफोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। क्या? नांगोम पीहू ने क्या कहा? उसने हार मान ली? क्या मैंने गलत सुना? मुझे मारो, रचनेश के एक स्टूडेंट ने जोर से कहा। थप्पड़।
उसके बगल में खड़े एक टीनेजर ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें एक और राउंड चाहिए? तुम्हारी बहन चाहिए, पीहू तो पहले ही बैठ गई है, छात्र ने अपना चेहरा ढकते हुए जोर से कहा। मगन रेड्डी अब और ज्यादा शांत नहीं बैठ सकता था। वो खड़ा हुआ और स्टेज पर रचनेश के कुछ लोगों को घूरने लगा। मगन रेड्डी को यकीन हो जाता अगर सद्दाम शेख लड़कियों को पटाने के लिए हार मान लेता। हालांकि मगन रेड्डी इस बात से कंफ्यूज था कि पीहू ने हार क्यों मान ली। ओल्ड रेड्डी, आपके स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं। रेहान बैनर्जी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। व्योमेश की ताकत के हिसाब से उसमें पक्का 2 लोगों को हराने की काबिलियत थी। ओल्ड बैनर्जी, ओल्ड रेड्डी अपना स्टाइल दिखा रहे हैं, हंसो मत। शु वू यी ने हंसते हुए कहा, मैं हार मानता हूं। शिव और भी सीधे थे। उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे हार मान ली। अपनी बात खत्म करने के बाद वो स्टूल पर बैठ गए। इस बार पूरे ऑडिटोरियम में हंगामा मच गया। पीहू ने लगभग एक आदमी को हरा दिया था इससे पहले कि वो हार मान लेती। शिव ने क्यों हार मान ली? सब हैरान थे। मगन रेड्डी स्टूल पर बैठ गए। उन्हें रणवीर पटेल की थोड़ी चिंता थी। पीहू के हार मानने के बाद उन्हें ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब शिव ने भी हार मान ली थी तो मगन रेड्डी डर गए। मुझे पता है क्या हो रहा है। वो बैड ब्रो को आने का मौका देना चाहता है। नहीं तो अगर ब्यूटी पीहू सीधे 7 स्कूलों के अलायंस का ध्यान रखती है तो प्रिंसिपल कटिहार शायद दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपलों को शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे। एफिलिएटेड हाई स्कूल के एक सोफोमोर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या होगा अगर रणवीर पटेल हार गया? अगर रणवीर पटेल हार जाता है और व्योमेश 100 और सवालों के सही जवाब देता है तो वो 100 पॉइंट से आगे हो जाएगा। तब तक रचनेश खतरे में होगा। रचनेश के एक और स्टूडेंट ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, भाई बैड आइज कैसे हार सकता है? वो एक गॉड लेवल कैरेक्टर है जो हमारे स्कूल में एक ही समय में इतनी सारी ब्यूटीज को डेट कर सकता है। वो नहीं हारेगा। पहले वाले स्टूडेंट ने हंसते हुए कहा, भाई बैड आइज तुम्हें जीतना ही होगा। अगर तुम हारे तो प्रिंसिपल कटिहार हमें मार डालेंगे। शिव ने रणवीर पटेल से फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझसे हार मानने को कहा था। मुझे तुम पर इतना भरोसा है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बेब मैं पवन पटेल खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता एक आवाज ने उसे टोक दिया, बच्चा अगर तुम हारने की हिम्मत कर रहे हो तो बस रुक जाओ। मगन रेड्डी चिल्लाया। ऑडिटोरियम में फिर से सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि शुरू करने से पहले मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूं। क्या मैं नहीं पी सकता? रणवीर पटेल ने घबराए हुए मगन रेड्डी को देखा और जोर से जवाब दिया। अचानक ऑडिटोरियम फिर से हंसी से भर गया। रणवीर पटेल, तुमने ही उन्हें जब्त करवाया है ना? तुम में हिम्मत और साहस है, मुझे ये पसंद है। व्योमेश ने रणवीर पटेल को देखा जो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था और हंसा। ड्रीम रेल्म, जबरदस्त। अगर मैंने उन्हें फोरफिट नहीं किया तो मुझे डर है कि तुम उन्हें फोरफिट करने का कोई तरीका ढूंढ लोगे। रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़ ली। जब वो वेन्यू में घुसा और व्योमेश से मिला तो रणवीर पटेल ने व्योमेश पर माइंड रीडिंग का इस्तेमाल किया। व्योमेश को तुरंत ठंडा पसीना आ गया। ये नौजवान असल में ड्रीम रेल्म को कंट्रोल कर सकता था। क्या ये ड्रीम रेल्म जैसा ही नहीं था? उस समय महान ऋषि को भी नुकसान हुआ था। तुम सच में मेरी काबिलियत जानते हो। तुम कौन हो? व्योमेश ने इधर उधर देखा। उसके आसपास के लोग रणवीर पटेल की बातें नहीं सुन पा रहे थे। वो घबरा गया और उसने रणवीर पटेल को घूर कर देखा। मैं भारत के रेनमेन यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, तुम मुझ पर ड्रीम रेल्म इस्तेमाल करना चाहते हो? तुम कोशिश कर सकते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी काबिलियत कैसी है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉरियर कैसल के वैन ड्यूअल में तुमसे जीतने के लिए मेरी काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी काबिलियत क्या है। क्या तुम मेरे साथ फेयर फाइट करने की हिम्मत करोगे? व्योमेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, मैं एक फेयर फाइट चाहता हूं, लेकिन अगर तुम अपनी काबिलियत इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। रणवीर पटेल के बोलने के बाद व्योमेश को ठंड लग गई। उसने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। व्योमेश, क्या तुम्हें भी एक गिलास पानी चाहिए? अगर नहीं तो क्या तुम अभी अपना कॉम्पिटिशन शुरू कर सकते हो? हान फैफई ने व्योमेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। चलो शुरू करते हैं। रणवीर पटेल, अब तुम अपने सवाल पूछ सकते हो। व्योमेश ने रणवीर पटेल को घूरा और जोर से कहा। वो जानता था कि रणवीर पटेल ने जरूर कुछ किया होगा। भारत के 4 महान लाइब्रेरी पवेलियन, उनकी जगह और नाम बताएं। बीजिंग का वैन युआन पवेलियन, शेन्यांग का वैन सू पवेलियन, चेंगडे का वैन जिन पवेलियन और हांगजाओ का वैन लैन पवेलियन। बांस के बाग के 7 ऋषि कौन हैं? जी कांग, रुआनजी, शांताओ, झ्यांगश्यू, रुआनझ्यान, वांगरुंग और लियूलिंग। 8 भाग वाले निबंध के 8 भाग क्या हैं? सवाल हल करना, सवाल स्वीकार करना, लेक्चर शुरू करना, स्टॉक शुरू करना, मिडिल स्टॉक, बैक स्टॉक और बाइंडिंग स्टॉक। यांगझाओ के 8 फ्रीक्स कौन हैं? वांग शिशेन, ली इल, जिन नोंग, हुआशेन, गाओ झियांग, झेंगजी, लुओपिन। भारत की टॉप 10 क्लासिकल ट्रेजेडी कौन सी हैं? डू ई का अन्याय, जाओ का अनाथ, वफादारी का बैनर, वफादारी का रिकॉर्ड, पीच ब्लॉसम फैन, हान पैलेस की पतझड़, पीपा की कहानी, टेंडर और रेड की कहानी, दीर्घायु का महल
और लीफिंग पगोड़ा। क्योंकि तुमने एक ट्रेजेडी बनाई है तो मैं अपने क्लासमेट व्योमेश से पूछता हूं कि कौन सी 10 क्लासिकल कॉमेडी हैं। सेविंग द विंड एंड डस्ट, यड हेयरपिन, रोमांस ऑफ द वेस्टर्न चेंबर, द मनी स्लेव, द हॉर्स ऑन द वॉल, ली क्वी कैरीज थॉर्न्स, यूगे, वुल्फ ऑफ द माउंटेन, काइट मिस्टेक। प्रोफेसर रणबीर पटेल, कृपया 12 स्वरों के बारे में बात करें। हुआंगजोंग, दालू, ताइत्स्वा, ज्याओजोंग, गूसी, जोंगलू, लीबिन, खानजोंग, ईजे, नानलू, ऊशे, इंगजोंग। व्योमेश, 10 माफ न की जा सकने वाली बुराइयां क्या है? रणबीर पटेल का सवाल का मतलब डबल मीनिंग था। रणबीर पटेल, तुम। व्योमेश ने रणबीर पटेल को घूरा, फिर एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, रणबीर पटेल, 10 माफ न की जा सकने वाली बुराइयों का मतलब है बगावत, बहुत बड़ा बगावत, बगावत, बुरा बगावत, बहुत बेइज्जती, बेवफाई, बेमेल दोस्ती, नाइंसाफी और घर में झगड़ा। उन दोनों ने सवाल ऐसे पूछे और जवाब दिए जैसे ऑडिटोरियम में सिर्फ वही 2 लोग हों। वे 2 फाइटर्स की तरह थे जो एक दूसरे के आगे हार नहीं मान रहे थे। स्टेज के नीचे बैठे जजों ने माथा पीट लिया। वे दोनों के जवाबों को जज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ तो ये भी उम्मीद करने लगे थे कि उनमें से कोई एक सवाल का गलत जवाब दे ताकि ये खींचतान जल्दी खत्म हो। क्या रणबीर पटेल, व्योमेश, तुम्हें ब्रेक लेने की ज़रूरत है? जब उन दोनों ने लगभग 380 सवालों के सही जवाब दिए तो हान फेifei ने धीरे से पूछा। ज़रूरत नहीं है, रणबीर पटेल और व्योमेश ने एक साथ कहा। वे दोनों सवाल पूछते और जवाब देते रहे। कितने सवाल हैं? स्टेज के नीचे से किसी ने अचानक धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता, उन दोनों को 1000 से ज़्यादा सवालों के जवाब देने चाहिए थे। उसके बगल में खड़े किसी ने धीरे से जवाब दिया। एक बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या कोई डुप्लीकेट सवाल है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जजों ने पहले ही लाइव वीडियो फीड को यांजिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है। अगर कोई डुप्लीकेट सवाल होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सीधे ऑडियंस को जानकारी देगा। आगे की लाइन में सूट पहने एक अधमध्य उम्र के आदमी ने धीरे से कहा, रणबीर पटेल, ये वर्ड गेम बोरिंग है। क्यों ना मैं व्हाइट बोर्ड पर एक सवाल लिख दूं और तुम उसे कैलकुलेट कर लो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा, रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही व्योमेश ने व्हाइट बोर्ड दिखाया, एक सफ़ेद बाल वाला बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हो गया और बोला, ये तुम दोनों 1 मिनट रुको। एल्डर लू, क्या इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है? अचलेश तेजी से बूढ़े आदमी के सामने गया और मुस्कुराते हुए पूछा। बोलने वाले बूढ़े आदमी कोई और नहीं बल्कि ताकेशी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डीन, बलविंदर अकेडमी के एकेडमिशियन और बलविंदर के मैथ्स फील्ड के जाने माने व्यक्ति मिस्टर लू योंगसेन थे। युवक, अगर तुम ये सवाल व्हाइट बोर्ड पर लिखो तो क्या तुम खुद इसका जवाब दे पाओगे? लू योंगसेन ने व्योमेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। एल्डर लू, इस जूनियर ने 1 महीने पहले ही यह सवाल हल कर लिया है। 12 मेंसा पैलेस ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि जवाब सही है, व्योमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। रणबीर पटेल ने व्हाइट बोर्ड पर मैथ का सवाल देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसे लगा कि यह मुश्किल सवाल होगा, लेकिन यह ठीक ठाक था। असल में जब व्योमेश ने व्हाइट बोर्ड उठाया तो जजों समेत सभी के पसीने छूट गए। मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये सवाल इतने कम समय में हल नहीं किया जा सकता था। ऑलरेडी अपना पसीना पोंछो। क्या ये सिर्फ मैथ का सवाल नहीं है? तुम्हें अपने स्टूडेंट पर विश्वास होना चाहिए। अपना पसीना पोंछो, अपना पसीना पोंछो। रेहान बैनर्जी ने मगन रेड्डी को एक टिश्यू दिया और मुस्कुराते हुए कहा। इस समय 7 स्कूल अलायंस के प्रिंसिपल्स एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। युवक, लिटरेरी कंपटीशन खत्म होने के बाद अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम मुझे ढूंढने के लिए ताकेशी यूनिवर्सिटी आ सकते हो। ये कहकर लू योंगसेन मुस्कुराया और अपनी सीट पर बैठ गया। स्टूडेंट रणबीर पटेल, जजों के फैसले के बाद आपको ये सवाल हल करने के लिए 1 घंटा दिया जा सकता है। आप स्टूडेंट व्योमेश को भी अभी एक सवाल दे सकते हैं। अगर आप में से कोई भी दूसरे के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है या दूसरे के सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता है तो कंपटीशन का पहला राउंड ड्रॉ माना जाएगा। अगर आप में से सिर्फ कोई एक दूसरे के सवाल का सही जवाब दे पाता है तो दूसरे के सवाल को विनर माना जाएगा और आप हमारे क्विक आस्क और क्विक आंसर 100 सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। हान फेifei ने उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि स्टूडेंट व्योमेश ने मुझे मैथ का सवाल दिया है तो इस सवाल को हल करने में मेरी मदद करें। ये कहकर रणबीर पटेल ने जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया। युवक, क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? व्योमेश, जो अभी अभी बैठा था, अविश्वास से भरे चेहरे के साथ फिर से खड़ा हो गया। क्योंकि मैं सवाल लिख सकता हूं तो जवाब तो मेरे पास होगा ही। व्योमेश, मेरा सवाल बुरा नहीं है ना? रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता और तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। चलो इसे ड्रॉ मान लेते हैं।
व्योमेश ने रणवीर पटेल के लिखे सवाल को देखा। ये ठीक था, अगर वो थोड़ा समय लगाए तो कोई आइडिया सोच सकता था, लेकिन अगर वो इस सवाल का जवाब 1 घंटे में देना चाहे तो ये बेवकूफ़ी होगी। चूंकि स्टूडेंट व्योमेश मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, तो रणवीर पटेल की बात खत्म होने से पहले ही जजों ने एक साथ सिर हिलाया। दोनों मॉन्स्टर्स के बीच कंपटीशन आखिरकार खत्म हो गया था। मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब सबको बता दूंगा। ये नामुमकिन है। व्योमेश, जो पहले ही बैठ चुका था, अचानक खड़ा हो गया और जोर से बोला, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या ये फर्मेट्स लास्ट थ्योरम की बुनियाद का ही एक हिस्सा नहीं है जिसका आपने जिक्र किया था? रणवीर पटेल ने कहा, जैसे ही उसने पेन उठाया और जल्दी से आंसर बोर्ड पर लिखा। असल में उसने फर्मेट्स लास्ट थ्योरम सिर्फ लाइब्रेरी में देखा था। हालांकि ये सवाल उस अमर इंसान के लिए कुछ भी नहीं था जो हजारों साल से जी रहा था। आपको ये जवाब पता होना चाहिए। मैं आपके लिए दूसरा जवाब भी कैलकुलेट कर सकता हूं, रणवीर पटेल ने कहा और दूसरा आंसर बोर्ड उठाकर फिर से लिखा। बड़े लू, प्लीज चेक कर लें कि मैंने इसे सही लिखा है या नहीं, रणवीर पटेल ने लू योंगसेन से मुस्कुराते हुए कहा, जो कांप रहा था। जीनियस, मैथ्स में जीनियस। छोटे यूवी, हाई स्कूल मत जाओ, सीधे ताकेशी यूनिवर्सिटी आओ। मैं तुम्हें अपने बंद कमरे में अपना शिष्य बना लूंगा। नहीं, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ मैथ्स पर बात करना चाहता हूं। बड़े लू, कृपया चेक कर लें कि ये सही है या नहीं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। आपको दूसरा जवाब कैसा लगा? मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ, लू योंगसेन ने दूसरा जवाब पढ़ने के बाद एक्साइटेड होकर कहा। कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं एल्डर लू से मिलूंगा। अगर जवाब सही है तो प्लीज बता देना, रणवीर पटेल ने लू योंगसेन को दिलासा देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जवाब सही है रणवीर पटेल। लिटिल यूवी का जवाब पूरी तरह से सही है। दूसरे जवाब से ही रणवीर पटेल, लिटिल यूवी का मैथ्स का ज्ञान आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है, लू योंगसेन ने माइक्रोफोन में जोर से कहा। व्योमेश, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? हान फेफई ने व्योमेश से पूछा, जो रिजल्ट मानने को तैयार नहीं था। कोई आपत्ति नहीं, हम पहला राउंड हार गए हैं, व्योमेश ने रणवीर पटेल को छोटी आंखों से देखते हुए कहा। अभी दोनों तरफ के पास कुल 1630 पॉइंट्स हैं। अगला स्टूडेंट रणवीर पटेल हमारे क्विक चैलेंज के 100 सवालों के जवाब देगा। सब लोग चलो उसके लिए तालियां बजाते हैं, अखिलेश ने जोर से अनाउंस किया। स्टूडेंट रणवीर पटेल, प्लीज सवाल सुनिए, हान फेफई ने मुस्कुराते हुए कहा और रणवीर पटेल की तरफ देखा, जिसने सबको चौंका दिया था। ऐसा लगा कि रणवीर पटेल और हान फेफई के बीच सभी सवालों पर चर्चा हो चुकी थी। जैसे ही हान फेफई ने बोलना खत्म किया, रणवीर पटेल ने पहले ही जवाब दे दिया था। टीचर अखिलेश, आप मुझे मरते हुए नहीं देख सकते हैं ना? इतना पढ़ने से मेरी सांस लगभग फूल रही है। रणवीर पटेल ने लगातार 50 सवालों के जवाब दिए। हान फेफई ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए हे अखिलेश से कहा, हाँ, मैंने देखा कि तुम दोनों ने अच्छा कोऑपरेट किया, इसलिए मेरा तुम्हें डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। क्योंकि तुम थके हुए हो तो बाकी 50 सवाल मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट रणवीर पटेल एक भी गलती करेगा और मैं आज का दिन खत्म कर सकता हूं, हेटाई ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 मिनट से भी कम समय में रणवीर पटेल ने बाकी 50 सवाल पूरे कर लिए। उन्होंने 49 सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन आखिरी सवाल गलत हो गया। चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी, स्टूडेंट रणवीर पटेल प्लीज जवाब दो। अखिलेश ने अपनी आखिरी सांस रोकी और आखिरी सवाल पूरा किया। मून पैलेस और पृथ्वी एक ही डायमेंशन में भी नहीं है, दूरी का कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है? इस सवाल में एक प्रॉब्लम है, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। उसने चांद को मून पैलेस सुना था। हाँ, 100 सवालों में से स्टूडेंट रणवीर पटेल ने 99 सवालों के सही जवाब दिए। मुझे नहीं लगा था कि स्टूडेंट रणवीर पटेल ऑनलाइन लिटरेचर में भी शामिल है, अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो गया है। एफिलिएटेड हाई स्कूल 7 स्कूल अलायंस टीम से 99 पॉइंट से आगे है। अब हम 5 मिनट आराम करेंगे। बिग ब्रदर्स काउंडल, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम एक ही डायमेंशन में नहीं हो? तुम लाइमलाइट में हो। मैंने एक भी सवाल सही नहीं किया, पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा। जब वेन बैटल खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी टेलीकिनेसिस एबिलिटी को डबल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, कैसा रहेगा? अब और बात मत करो। दूसरे राउंड में उस व्योमेश के साथ कोई झगड़ा ना करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, रणवीर पटेल ने टेलीपैथी से कहा। सपनों का संसार, दिलचस्प। क्या ऐसा हो सकता है कि ये व्योमेश उस सपने के राक्षस का वंशज था? 5 मिनट बीत गए। स्टेज पर और स्टेज के बाहर हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। मगन रेड्डी का चेहरा चमक रहा था। 7 स्कूल अलायंस टीम के 7 प्रिंसिपल्स के चेहरों पर अब मुस्कान का नामो निशान नहीं था। रणवीर पटेल ने जो ताकत दिखाई थी, उसके हिसाब से इस वेन बैटल में पहला स्थान पहले से ही 90% एफिलिएटेड हाई स्कूल की झोली में था। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं रणवीर पटेल की काबिलियत में होने वाले उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकता। हालांकि वो टेलीपैथिकली ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मेटा ह्यूमन हो। बहुत मुमकिन है कि वो सिर्फ मार्शल आर्ट्स में ही माहिर हो। मैं उसे बाद में अपनी ड्रीम रेल में ले आऊंगा। मैं उसे मरवाना चाहता हूं। व्योमेश ने रणवीर पटेल की तरफ देखा, जो पीहू के साथ मजाक कर रहा था, और उसके दिल में खून का इरादा अब और न दब नहीं सका। ये खत्म हो गया। इस बार एफिलिएटेड हाई स्कूल जीतने वाला है।
100 बिलियन। अगर हम भाटिया परिवार की सारी संपत्ति बेच भी दें तो भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। वीणा भाटिया ने चलती हुई लाश की तरह मन ही मन सोचा। राजबोध, तुम्हारे उस अच्छे बेटे से रिश्ता तोड़ने में बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि एफिलिएटेड हाई स्कूल वैन बैटल ना जीते, नहीं तो वॉरियर कैसल या पूरे बलविंदर में तुम्हारे भाटिया परिवार का खून नहीं रहेगा। महाजन परिवार ने वॉरियर कैसल के रायचंद परिवार से संपर्क किया और भाटिया परिवार के पास एक साथ गए। अगर सिर्फ महाजन परिवार ही भाटिया परिवार पर दबाव डाल रहा होता और उनकी एक मेन फोर्स राजधानी में और दूसरी वॉरियर कैसल में होती तो भाटिया परिवार को अभी भी कुछ उम्मीद होती। लेकिन जो रायचंद परिवार एक साथ आया था उससे वॉरियर कैसल की सैन्य शक्ति का पता चलता था। क्योंकि वो भी आए थे, इसका मतलब था कि वो भाटिया परिवार को खत्म करना चाहते थे। मैंने राजबोध ने सच में एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। अगर वो उस रणवीर पटेल को मारने गया तो ठीक है, लेकिन उसे रायचंद परिवार को क्यों भड़काना पड़ा? राजबोध ने महाजन परिवार और भाटिया परिवार के जाने का इंतजार किया, इससे पहले कि वो अकेले पूर्वजों की रैंकिंग का सामना करे। 140 बिलियन। वॉरियर कैसल में अब भाटिया परिवार नहीं रहेगा। 5 मिनट खत्म हो गए हैं। चलो कंपटीशन का दूसरा राउंड शुरू करते हैं। दूसरा राउंड पहले से आसान है। एफिलिएटेड हाई स्कूल और 7 स्कूल अलायंस दोनों के 7-7 सवाल हैं। उनसे जुड़े पॉइंट्स अलग अलग हैं और मुश्किल भी अलग है। हर किसी का एक सवाल है। आप खुद जवाब दे सकते हैं या दूसरे से जवाब मांग सकते हैं। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको उससे जुड़े पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो उससे जुड़े पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। हे टाई ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप दूसरी पार्टी को जवाब देने देते हैं तो आपकी टीम के पॉइंट्स पहले काटे जाएंगे। अगर दूसरी पार्टी सही जवाब देती है तो दूसरी पार्टी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर दूसरी पार्टी गलत जवाब देती है तो दूसरी पार्टी के पॉइंट्स 2 बार काटे जाएंगे। हान फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई टियान, सवाल 100 से 700 पॉइंट्स के हैं। ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम पक्का हारेंगे। संजना खान ने उदास होकर कहा। हारे? हम कैसे हार सकते हैं? मैं व्योमेश नहीं जानता कि हारने का क्या मतलब होता है। अगर तुम सवालों के सही जवाब दे दोगे तो दूसरी पार्टी तुम्हें जवाब नहीं देने देगी। मुझ पर भरोसा करो, मैं 7 स्कूल अलायंस की हार को जीत में बदल दूंगा। व्योमेश ने एफिलिएटेड हाई स्कूल के 7 लोगों की तरफ देखा और फुसफुसाया। सवाल बहुत आसान है, हम सब खुद ही हल कर सकते हैं। एफिलिएटेड हाई स्कूल के लोगों ने सवाल देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अपने सवालों का सही जवाब दो। याद रखना, उस व्योमेश से झगड़ा मत करना। रणवीर पटेल ने तमन और दूसरों को याद दिलाया। छोटे महेशा, याद रखना, जब तुम्हें किसी चीज का प्रेशर महसूस हो तो पूरी ताकत से उसका सामना करना, सावधान रहना। रणवीर पटेल ने महेशा की तरफ देखा और धीरे से कहा। इस समय महेशा को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने धीरे से सिर हिलाया। उसे पक्का नहीं था कि वो व्योमेश से निपट पाएगा। उसे सिर्फ टेलीकिनेसिस और कुछ आसान काबिलियत ही आती थी। उसकी ताकत के हिसाब से शुरुआती स्टेज के अमर स्वर्ग मार्शल आर्टिस्ट से निपटना ही उसकी लिमिट थी। व्योमेश पक्का उससे ज्यादा ताकतवर था। कई तरह की एबिलिटीज होती हैं, कुछ सहायक एबिलिटीज होती हैं, कुछ आक्रामक एबिलिटीज होती हैं। ये सभी स्वर्ग से मिले तोहफे हैं जो आपको आम लोगों से अलग बनाते हैं। शिव को अब भी याद है कि एक बूढ़े आदमी ने स्पेशल एबिलिटीज ग्रुप में रजिस्टर होने के बाद उसे लेक्चर देते हुए क्या कहा था। एबिलिटी यूजर्स के लिए आम लोगों से डील करना आसान है, लेकिन अगर तुम तेजस्वी रहेजा से मिलती हो, एक बार तेजस्वी रहेजा अमर स्वर्ग दायरे में पहुंच जाए तो तुम्हारी एबिलिटी तेजस्वी रहेजा को हरा नहीं पाएगी। छोटी बच्ची, तुम एक एबिलिटी यूजर हो जिसके पास स्पेशल कंट्रोल है। भविष्य में अगर तुम किसी शुरुआती स्टेज के अमर स्वर्ग तेजस्वी रहेजा से मिलती हो तो तुम उसे सरप्राइज देकर हरा सकती हो। अगर तुम किसी मिड या लेट स्टेज के अमर स्वर्ग मास्टर से मिलती हो तो भागने के लिए तैयार रहना। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक और बात आपको याद रखनी है, एबिलिटी यूजर्स एक दूसरे की एबिलिटी में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं। अगर इससे आपको अजीब लगता है तो ऐसे एबिलिटी यूजर को कभी नाराज न करें। अगर आपको अजीब लगता है तो इसका मतलब है कि उनकी एबिलिटी आपकी एबिलिटी से ज्यादा मजबूत है। एबिलिटी यूजर्स ज्यादातर अपनी एबिलिटी के बीच की लड़ाई में मर जाते हैं। शिव को बूढ़े आदमी की कही हर बात याद थी। जब से उसकी एबिलिटी जागी थी वो बहुत शांत रहती थी। बड़े भाई बदमाश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्योमेश की काबिलियत क्या है, लेकिन एक बात पक्की है, वो कमजोर नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा। शिव ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और फुसफुसाया। समझ गया, चिंता मत करो। अगर उसने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया तो मैं उसे पछतावा करा दूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कंपटीशन का दूसरा राउंड पहले राउंड से बहुत आसान था। किसी ने भी हार नहीं मानी। पहले 6 लोगों ने अपने सवालों के सही जवाब दिए। बधाई हो व्योमेश, आपके सवाल बिल्कुल सही हैं। व्योमेश ने अपना सवाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, जो 7 स्कूलों के ग्रुप का आखिरी सवाल था। पूरी लिटरेरी लड़ाई में सिर्फ रणवीर पटेल का एक सवाल बचा था। स्टूडेंट रणवीर पटेल, बड़ी स्क्रीन पर देखो। कृपया वाटर मार्जिन के 108 हीरो के नाम क्रम से बताओ। हान फेफई ने मुस्कुराते हुए कहा। लीडर स्टार टाइमली रेन सॉन्ग जिया स्योंग, स्ट्रेंथ स्टार जेड किरिनखन लू जुनी, नॉलेज स्टार रिसोर्सफुल स्टार वू योंग,
लीजर स्टार, ड्रैगन इन द क्लाउड्स गोंग सुन शैंग, ब्रेव स्टार, ग्रेट ब्लेड गुआन शैंग, मैजेस्टिक स्टार, पैंथर हेड हान चोंग, फियर्स स्टार, फायरी थंडरबोल्ट किन मिंग, प्रेस्टीज स्टार, डबल क्लब्स हुआन झुओ। रणवीर पटेल ने जजों की तरफ देखा और जोर से कहा, यह खत्म हो गया। भारत की रेनमैन यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल को निबंध प्रतियोगिता में पक्का पहला स्थान मिलेगा। इस तरह के सवाल रणवीर पटेल के लिए कोई समस्या नहीं होंगे। 9वें हाई स्कूल के एक छात्र ने उदास होकर कहा, बूढ़े बैनर्जी, 108 हीरो की बात ध्यान से सुनो। अगर रणवीर पटेल गलत हैं तो आपको उन्हें बताना होगा। संजना खान ने बेबस मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7 स्कूल अलायंस रेनमैन यूनिवर्सिटी से जुड़े भारत के हाई स्कूल को निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने से रोक पाएगा। मैंने पहले भी कहा है, भारत के रेनमैन यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल को पहला स्थान नहीं मिलेगा, व्योमेश ने धीरे से कहा। उसकी नज़र रणवीर पटेल पर पड़ी। रणवीर पटेल हैरान रह गया। उसके सामने की स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। बहन, क्या हम सच में राक्षस खा जाएंगे? एक 7 साल का बच्चा अपनी बहन की ओर देखा जो उससे 1 साल बड़ी थी और धीमी आवाज में पूछा, गुआन बाओ, ये किस्मत है, कोई और रास्ता नहीं है। लड़की का नाम इशेंग जिन था और लड़के का नाम अर्जुन था। ये 2 बच्चे थे जिन्हें चौधरी फैमिली विलेज ने इंस्पिरेशन किंग के मंदिर में भेजा था। मैं मर नहीं सकता, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं राक्षसों के हाथों खाया नहीं जाना चाहता, अर्जुन चिल्लाया। इसी समय वज्र देवता के चेहरे वाला एक साधु उसके सामने प्रकट हुआ। ये व्यक्ति स्वर्ग के समान महान ऋषि सर्वेश थे। बेवकूफ, तुम लड़की का रूप ले लो, मैं लड़के का रूप ले लूंगा। चलो इस इंस्पिरेशन किंग से मिलते हैं। सर्वेश हंसा और अर्जुन को पूजा की जगह पर ले गया। छोटे दोस्त, इस बार ऋषि गुआन तुम्हारी रक्षा करने में नाकाम रहे। आगे से खुद को अर्जुन मत कहना, खुद को शेखर कहना। चलो तुम्हारी नई जिंदगी का जश्न मनाते हैं, चलो। ये कहकर सर्वेश ने अर्जुन को इंस्पिरेशन किंग के मंदिर से बाहर फेंक दिया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे दिल का सबसे गहरा हिस्सा इतना सपनों जैसा कैसे हो सकता है सर्वेश? ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? जब व्योमेश ने रणवीर पटेल को सपनों के दृश्य के बीच खींचा तो सर्वेश और जीनतबाजी को देखकर वो चौंक गया। जर्नी टू द वेस्ट के बारे में जानने वाला व्योमेश इस इंस्पिरेशन किंग्स मंदिर के बारे में कैसे नहीं जानता था? क्या ये वही जगह नहीं थी जहां से मौर्या सेंग और उसके शिष्य हेवनली रिवर में गुजरे थे? सपनों का नज़ारा, तुम मुझे सच में सपनों के नज़ारे में खींच सकते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कम है। हालांकि मेरी अमर शक्ति इस सपनों के नज़ारे का पूरी तरह से सामना करने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए काफ़ी है। उसी जगह से रणवीर पटेल धीरे धीरे बाहर निकला। उसके हाथ में एक लड़का था। वो खुद वही था जो उस समय का अर्जुन था। बाद में उसने अपना नाम बदलकर शेखर रख लिया। ट्रांसमाइग्रेशन? आप दूसरे प्लेन से ट्रांसमाइग्रेट हुए हैं। आप असल में स्पेस को रिवर्स कर सकते हैं। जर्नी टू द वेस्ट सच में असली है। ये कैसे मुमकिन है? व्योमेश ने हैरानी से कहा। क्या आप बाहर की स्थिति नहीं देखना चाहते? रणवीर पटेल मुस्कुराए और हाथ हिलाया। ऑडिटोरियम की स्थिति उनकी आंखों के सामने आ गई। डिटेक्शन स्टार, ग्रीन आइड टाइगर ली युन, स्कारलेट स्टार, फेसलेस जियोटिग, अगली स्टार, स्टोन जनरल धीर गौर, नंबर स्टार, लिटिल वेई फैंग सन शिन, इन स्टार, फीमेल टाइगर गूदासाओ, टॉर्चरर स्टार, वेजिटेबल गार्डन झांग किंग, रोबस्ट स्टार, मदर यक्षा सन अरण्या, इंफीरियर स्टार, लिविंग गॉडेस ऑफ लाइटनिंग वांग दिंडे रायचंद, रोबस्ट स्टार, डीमन डाओ गॉड फैंग बाओ सी, रैट स्टार, डे लाइट रैट बाई सिंह, थीव स्टार, फ्ली ऑन अ ड्रम शी कुमारन, डॉग स्टार, गोल्डन रिट्रीवर दुआन जिंगशु, 108 हीरो। जजेस, ये सही है ना? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम साफ तौर पर मेरे सपनों की दुनिया में आ गए हो। तुम अभी भी वहां खड़े होकर सवालों की जवाब कैसे दे सकते हो? व्योमेश ने कन्फ्यूजन में पूछा। ये सच है कि मैं तुम्हारे सपनों की दुनिया में आया, लेकिन तुम भी मेरे सपनों की दुनिया में आए। तुम मुझ पर हंस रहे हो और मैं तुम पर हंस रहा हूं। हा, पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम वही अर्जुन हो जिसे सर्वेश ने बचाया था? व्योमेश ने फिर पूछा। हाँ, मैं वही लड़का हूं जिसे चौधरी गांव में महान ऋषि ने बचाया था। बाद में मैं स्वर्ग के दरबार का माइंड रीडिंग ट्रू लॉर्ड बन गया। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जाने दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे जाने दो, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं। व्योमेश का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया था। एक सुपर पावर यूजर के तौर पर वो आम लोगों से ऊपर था। बलविंदर के कानून भी उन्हें रोक नहीं सकते थे। वे अपनी मर्जी से लोगों को मार सकते थे। लेकिन इस बार उसकी मुलाकात रणवीर पटेल से हुई, जो हेवनली कोर्ट से निकाला गया एक अमर इंसान था। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ क्यों बताया? रणवीर पटेल ने व्योमेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इस दुनिया में तुम्हें मिलाकर सिर्फ 2 लोग हैं जो मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं,
वो इंसान भी मेरी ही जगह से है। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन क्योंकि तुम मुझे पहले मारना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। पुण्य, हाँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम अमर लोगों को पुण्य जमा करना होता है। जब तुम्हारा पुण्य पूरा हो जाएगा, तभी तुम स्वर्ग के दरबार में वापस जा सकते हो, है ना? व्योमेश ऐसे चिल्लाया जैसे वो अपनी जान बचाने वाला आखिरी तिनका पकड़ रहा हो। कर्म एक चक्र है, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। याद रखना, अगले जन्म में एक नॉर्मल इंसान बनना। जैसे ही रणवीर पटेल ने बोलना खत्म किया, 7 स्कूल अलायंस का व्योमेश, जो रणवीर पटेल को घूर रहा था, अचानक पीछे की ओर गिर गया। पूरा ऑडिटोरियम फिर से अफरा तफरी में डूब गया। स्टूडेंट रणवीर पटेल को बधाई, जवाब सही है। एफिलिएटेड हाई स्कूल 700 पॉइंट्स जोड़ता है। हान फेईफेई ने जजों की तरफ देखा और सिर हिलाकर जोर से अनाउंस किया। एम्बुलेंस आ गई थी और व्योमेश को ले गई। स्टूडेंट व्योमेश अचानक बेहोश हो गया। हम भी स्टूडेंट व्योमेश के लिए तालियां बजाना चाहेंगे और इस कंपटीशन में उसके शानदार परफॉर्मेंस के लिए उसे धन्यवाद देना चाहेंगे। हान फेईफेई ने आगे कहा, हम कहते थे कि लिटरेचर में कोई फर्स्ट प्लेस नहीं होता और मार्शल आर्ट्स में कोई सेकंड प्लेस नहीं होता, लेकिन आज वॉरियर कैसल के कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस तय हो गया है और वो है हमारा ताकेशी यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड हाई स्कूल। चलो उन्हें जोरदार तालियों से बधाई देते हैं। अचलेश ने जोर से अनाउंस किया। हम वॉरियर कैसल के मेयर मिस्टर इंद्रजीत का वॉरियर कैसल के 7 स्कूल अलायंस के स्टूडेंट्स को सेकंड प्राइज ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देने के लिए स्वागत करते हैं। हान फेईफेई ने मुस्कुराते हुए कहा। मेयर इंद्रजीत स्टेज पर आए और 7 स्कूल अलायंस के बाकी 6 स्टूडेंट्स को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए। इसके बाद आइए हम मास्टर कल्सन फरहान का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। उन्हें इस कॉम्पिटिशन का पहला प्राइज ताकेशी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हाई स्कूल को देना है। हान फेईफेई ने जोर से घोषणा की और ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजाईं। मास्टर कल्सन फरहान धीरे धीरे मंच पर आए और स्टेज पर बैठे 7 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। पीहू उनकी शिष्या थी और रणवीर पटेल उम्र में अंतर के बावजूद उनके दोस्त थे। इस बार का मुकाबला बहुत कीमती था, 1 बनाम 7, और उन्होंने पूरी जीत हासिल की। ये एक शानदार और खूबसूरत जीत थी। एफिलिएटेड हाई स्कूल चैंपियन है, आप सभी को बधाई। मास्टर कल्सन फरहान ने रणवीर पटेल को फर्स्ट प्राइज ट्रॉफी देते हुए कहा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए ट्रॉफी ली और पीहू को दे दी। कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस, रणवीर पटेल अपनी बात का पक्का आदमी है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पीहू से कहा। शैलेजा ने मुंह बनाया, जबकि तमन और करीना थोड़ी जलन के साथ मुस्कुराईं। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे पक्के आदमी को बॉयफ्रेंड के तौर पर पाकर उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी। चलो लिटरेचर बैटल के बाद मेरे घर चलते हैं। 1 महीना हो गया है, मुझे तुम्हारी वाइन की तलब लग रही है। ग्रेट मास्टर इंपीरियल विंड ने रणवीर पटेल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, वेन ड्यूअल का मामला सुलझने के बाद पीहू और मैं वहां जाएंगे। हालांकि इस बार ज्यादा लोग हो सकते हैं। मास्टर को भी पता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। हाँ, रणवीर पटेल मुस्कुराया और मास्टर इंपीरियल विंड से कहा, ठीक है, आने से पहले माँ रेहाना को बता देना, उन्हें खाना बनाने देना। मास्टर कल्सन फरहान के बोलने के बाद वो मुस्कुराते हुए मंच से नीचे चले गए और मंच रणवीर पटेल के 7 लोगों के ग्रुप के लिए छोड़ गया। इसके बाद हम अपने स्पेशल गेस्ट जनरल लियू तियांगांग को इस वेन बैटल के बेस्ट कंटेस्टेंट का अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहेंगे। जैसे ही हे तेतसोई की आवाज़ धीमी हुई, ऑडिटोरियम में फिर से हंगामा मच गया। एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी तेज कदमों से रोस्ट्रम की तरफ बढ़ा। ये सच में जनरल लियू है? क्या वो यांगजिंग में नहीं है? तुम वापस कब आए? जब रायचांद तियांगांग खड़ा हुआ तो अधमरहे उम्र के आदमियों का एक ग्रुप भी खड़ा हो गया और उसने बूढ़े आदमी को मिलिट्री सल्यूट दिया। धत तेरी की, मेरे परिवार का बूढ़ा आदमी कब आया? उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? जब रायचंद चैतन्य रायचंद त्यांगंग का नाम सुना तो वह लगभग अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। रायचंद परिवार में इस बूढ़े आदमी के अलावा वह और किससे डरता होगा? पिछली बार जनरल लियू वेंड्यूअल के लिए आए भी नहीं थे। इस बार जनरल लियू आए, उन्होंने सच में हमें बहुत इज्जत दी। मगन रेड्डी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओल्ड रेड्डी, बधाई हो। वैसे ये रणवीर पटेल भी कुछ समय के लिए 9th हाई स्कूल में पढ़ा था। अगर रणवीर पटेल वेंड्यूअल का बेस्ट कंटेस्टेंट जीतता है तो हमारे 9th हाई स्कूल को भी गर्व होगा। रेहान बनर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे कंपटीशन हार गए, इसलिए अगर वे हारे तो कोई बात नहीं। किसने सोचा होगा कि वॉरियर कैसल का एक लड़का एफिलिएटेड हाई स्कूल में ऐसा बन जाएगा? ओल्ड बनर्जी, तुम्हारा छोटा सा अबैकस बुरा नहीं है। हमारा 7 स्कूल अलायंस हार गया, इसलिए अगर हम हार भी गए तो कोई बात नहीं। तुमने इस समय का इस्तेमाल काउंटर अटैक करने के लिए किया। इंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। रेहान बनर्जी का चेहरा लाल हो गया। युवक, बधाई हो। रायचंद त्यांगंग ने ट्रॉफी रणवीर पटेल को दी और मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद परिवार की तरफ से मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मेरे पोते रायचंद चेतन की जान बचाने के लिए धन्यवाद। भविष्य में तुम एक दूसरे के और करीब आ सकते हो। अगर तुम्हें वॉरियर कैसल में कोई दिक्कत हो तो तुम सीधे रायचंद परिवार के पास आकर मुझे ढूंढ सकते हो।
तुम्हारे दादाजी और मैं तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहिए। हा हा, थैंक यू जनरल लियू। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए ट्रॉफी ली और उसे ऊपर उठाया। ऑडिटोरियम एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह बूढ़ा आदमी आपके कुछ और मिनट लेगा। रायचंद क्यांगंग का नीचे जाने का इरादा नहीं था। उसने माइक्रोफोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, इस बार का वेन कॉम्पिटिशन बहुत रोमांचक था। ताकेशी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हाई स्कूल के शुरुआती दौर से ही यह बहुत रोमांचक था। मैंने अपने कॉफिन मनी पर भी शर्त लगाई थी। हाल ही में मैंने कुछ अजीब बातें सुनी कि भाटिया परिवार शर्त नहीं मानेगा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भाटिया परिवार मेरे कॉफिन मनी का सम्मान करेगा, भले ही दूसरे इसका सम्मान ना करें। हालांकि रायचंद त्यांगंग की बातें मजाक जैसी लग रही थीं, लेकिन किन कबीले के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी कल्पनाएं बुलबुले बन गईं। रायचंद त्यांगंग की बातें मजाक जैसी लग रही थीं, लेकिन असल में वह उससे कह रहा था कि उसे अपना नुकसान मानना होगा, नहीं तो यह ताबूत रायचंद कबीले के लिए तैयार था। जनरल लियू, चिंता मत करो। जिन लोगों ने अपनी बेट लगाई है वह भी आराम से रह सकते हैं। भाटिया परिवार हमारी हर बेट का सम्मान करेगा। राजपूत खड़ा हुआ और जोर से बोला। हालांकि वह तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। हा हा, जब से बोटियन ने ऐसा कहा है मुझे राहत मिली है। रायचंद त्यांगंग ने बोलना खत्म किया और मंच से नीचे चले गए। बेटे, वेन कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद घर आकर मुझसे मिलना। रायचंद त्यांगंग ने रायचंद चेतन को देखा, जिसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, जब वह मंच से नीचे जा रहा था, और जोर से बोला। रायचंद चेतन ने डर के मारे सिर हिलाया। उनके परिवार में बूढ़े आदमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। स्टूडेंट रणवीर पटेल को वेन कॉम्पिटिशन का बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीतने पर बधाई। वेन कॉम्पिटिशन सफलतापूर्वक खत्म हो गया है। आप सभी का धन्यवाद। हे तिएजुई और हान फीफई ने ऑडियंस को झुककर सलाम किया। ऑडियंस ने फिर से तालियां बजाईं। बहुत मज़ेदार, सच में बहुत मज़ेदार। रणवीर पटेल ने आखिरी सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। ना सिर्फ उसने नाम सही क्रम में बताए, बल्कि उनके निकनेम भी बताए। मुझे सच में समझ नहीं आता कि उसे इतनी सारी बातें कैसे पता है। ऑडियंस में चर्चा हो रही थी। हंसो मत, देखो तुम कितनी खुश हो। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे छोटे से प्यार ने ट्रॉफी पीहू को दे दी? स्नेही ने संजना की तरफ देखा, जो खुशी से हंस रही थी, और उसे चढ़ाया। बीरो, तुम समझती नहीं हो। संजना ने कुछ नहीं समझाया और मुस्कुराते हुए कहा, पीहू को देने में क्या बुरा है? चाहे कुछ भी हो, मैं अभी भी उसकी पहली औरत हूं। संजना ने मन ही मन सोचा। बड़े भाई बैडी, इस बार तुमने सच में सबका ध्यान खींचा। तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे तुम भूल नहीं सकते, शिव ने बगल से धीरे से कहा। और वो व्योमेश वाली बात, तुमने सही किया। तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर स्पेशल एबिलिटीज ग्रुप को पता चल गया तो तुम उसके नतीजे नहीं झेल पाओगे। छोटे शुभम, तुम्हें किसने बताया कि व्योमेश मेरी वजह से मुसीबत में था? शायद वह इसलिए बेहोश हो गया क्योंकि उसे पहला स्थान नहीं मिला। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी बात की चिंता मत करो। मुझे लगभग पता है कि स्पेशल एबिलिटीज क्या होती हैं। कौन है? जैसे ही व्योमेश जमीन पर गिरा, हिमालय पर्वत पर कुरु के नीचे एक मुरझाए हुए बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। लिटिल टियान को किसने नुकसान पहुंचाया? कौन है? रणवीर पटेल को जाहिर है पता नहीं था कि कुरु में क्या हुआ था। उसे अचानक याद आया कि रायचंद तियानगांग ने क्या कहा था कि उसे वापस जाकर अपने दादा से मिलना चाहिए। हालांकि वो सिर्फ रणवीर पटेल के शरीर में था, लेकिन अब वो रणवीर पटेल था। कर्म का चक्र था। कुछ चीज़ें थीं जो उसे करनी थीं। पीहू, जियाओक्सी, करीना, तुम लोग पहले स्कूल जाओ, मैं बाद में घर जाऊंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम हमें फिर से साथ में नहीं बुलाओगे? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटरोबी बैटल के बाद उसने अपने सामने स्काउंड्रल पटेल को पूरी तरह से अपना लिया था। दूसरे लोग मार्शल सिटी की 4 बुराइयों पर कितना भी भरोसा करते हों, उसे अब कोई परवाह नहीं थी। तुम लोग मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलते? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओक्सी, सेलेजा से कांटेक्ट करो। करीना, सिस्टर रूही से कांटेक्ट करो। चलो साथ में घर चलते हैं। हा। तमन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। करीना ने संजना का नंबर डायल किया और मिलने की जगह तय की। छोटे शुभम, क्या तुम हमारे साथ मेरे घर आ रहे हो या स्कूल वापस? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिस्टर यामिनी स्कूल में है। मैं वापस जाकर पहले सिस्टर यामिनी को देखूंगा। अगर सिस्टर यामिनी ठीक रहीं तो हम साथ में तुम्हारे घर चलेंगे। जब तुम और सिस्टर यामिनी यहाँ हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बाहर टहलने जाऊं तो दादाजी नाराज होंगे, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने थोड़ा सिर हिलाया। उनमें से कुछ लोग कंटेस्टेंट के रास्ते से हॉल से बाहर निकल गए। रणवीर पटेल प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में ही मशहूर हो गए थे। कार खरीदने का समय आ गया है। रणवीर पटेल ने बाहर खड़ी 5 लड़कियों को देखा और मन ही मन सोचा, सेकंड ब्रदर को फ़ोन करके कार भेजने को कहो। रणवीर पटेल ने जावेद यादव का नंबर डायल किया। 5 मिनट से भी कम समय में एक 7 सीटर ऑफ-रोड गाड़ी उनके सामने आकर रुक गई। जावेद यादव के शब्दों में, अगर आप इस कार को 100 मिलियन रुपए दे दें तो इसका नाम पटेल होगा। तुम बहुत अच्छे सेकंड ब्रदर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सेकंड हैंड कार के लिए 100 मिलियन मांगने की? रणवीर पटेल ने फ़ोन पर जोर से कहा। चौथे भाई, आप तो बिलीनियर हैं।
आपसे 100 मिलियन मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। जावेद यादव मुस्कुराए और बोले, आप कारों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जब आप इसे चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कार कीमत के लायक है या नहीं। इसके बाद जावेद यादव ने रणवीर पटेल की बात नहीं सुनी। उन्होंने फ़ोन रख दिया और फ़ोन की तरफ देखने लगे। बड़े बदमाश, क्या मैंने सच में तुम्हें ये कार दी है? संजना कार में बैठी और उत्साहित होकर पूछा। जावेद यादव ने तुम्हें 100 मिलियन का चूना लगाया। रूही, क्या ये कार उस कीमत की है? 100 मिलियन रुपए? ये इसके लायक है, ये इसके लायक है। जावेद यादव सच में बहुत दिलदार हैं। संजना मुस्कुराते हुए कहा, चलो किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते। ये कार अकेले ही 50 मिलियन रुपए की है और आप बुगाटी के बॉस को जानते हैं। दुनिया में इस मॉडल की सिर्फ 7 कारें हैं। जावेद यादव सच में आपको ये देने को तैयार हैं। है, जब तक आप पैसे नहीं खोते तब तक ठीक है। ऐसा लगता है कि 100 अरब रुपए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी सिर्फ एक पत्नी है। मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं, ये उनमें से हर एक के लिए ज़्यादा नहीं है। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पांचों लड़कियों के चेहरे लाल हो गए। आप बेफिक्र रहें कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। सब हो गया, मेरे बूढ़े पिता को देखने दो, उनका पोता पहले से बहुत बेहतर है। बूढ़े पटेल घर पर कुछ बार छींके। कार में बैठी पांचों लड़कियों के चेहरे काले पड़ गए थे। बूढ़ी औरत, बाद में घूमने मत जाना, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। फ़ोन आने के बाद से बूढ़े पटेल का मुंह बंद नहीं हुआ था। उनका पोता वॉरियर कैसल की 4 बुराइयों में से एक था, उन्हें कैसे नहीं पता होगा। फिर उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। वो सिर्फ 1 महीने के लिए भारत के रेनमिन यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल में गया और लिटरेरी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया। बूढ़े पटेल का इंटेलिजेंस का काम बहुत अच्छा था। उन्हें डर था कि रणवीर पटेल को कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने लोगों से रणवीर पटेल की सुरक्षा करवाई। पिछले महीने रणवीर पटेल के परफॉर्मेंस ने बूढ़े पटेल को नींद में हंसा दिया। आप बूढ़े लोग हमारे घर आ रहे हैं, मैं आपके साथ क्यों चलूं? मैं टहलने जाऊंगा, आप जो चाहे कर सकते हैं, बूढ़े पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर टहलने निकलो। वैसे भी छोटा बदमाश अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाएगा। मैं किचन में डिनर बना लूँगा। मैं थोड़ी देर के लिए अपने पोते और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहूँगा, बूढ़े पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े, तुमने इतनी ज़रूरी बात अभी क्यों कही? मैं कपड़े बदलने जाता हूँ। बूढ़ा पटेल खुश चेहरे के साथ तेज़ी से घर में चला गया। बूढ़े आदमी, मेरे कपड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? थोड़ी देर बाद मिसेस पटेल अचानक कुछ साल छोटी लगने लगीं। नहीं, मैं अभी अपने कपड़े नहीं बदल सकती। मुझे लिटिल रास्कल के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाना है। 1 महीना हो गया है और ये बच्चा घर पर फ़ोन करना भी नहीं जानता। ये कहकर बूढ़ी औरत घर में भाग गई। लगभग आधे घंटे बाद रणवीर पटेल का 6 लोगों का ग्रुप पटेल विला में पहुंचा। हम घर आ गए हैं, नीचे आ जाओ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। पांचों लड़कियां मुस्कुराते हुए कार से उतरीं। पटेल विला छोटा नहीं था। बूढ़े पटेल की पत्नी ने बाहर डाइनिंग टेबल लगा दी। बूढ़े पटेल की पत्नी ने कार की आवाज़ सुनी और बूढ़े पटेल के साथ बाहर चली गईं। छोटे बदमाश, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, क्या तुम्हें घर पर फ़ोन करना नहीं आता? बूढ़े पटेल ने मुस्कुराते हुए डांटा। अंदर आओ। दादाजी, दादी जी, रणवीर पटेल ने ज़ोर से कहा। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? नमस्ते कहिए। नमस्ते दादाजी, दादी, 5 लड़कियों ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ियाओक्सी उत्साहित थी, सलेजा शर्मीली थी, करीना खुश थी, पीहू शर्मा रही थी और संजना सुंदर थी। कौन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? बूढ़े पटेल ने धीमी आवाज़ में पूछा। सभी, एक अभी तक नहीं आई है, वो जल्द ही यहाँ आ सकती है, रणवीर पटेल ने खांसते हुए कहा। छोटे बदमाश, मैं तुमसे बाद में निपट लूँगा, अंदर आओ। बूढ़े पटेल मुस्कुराए और लड़कियों का स्वागत करने के लिए संजना का हाथ पकड़ लिया। छोटे बदमाश, तुम अपने पिता से कहीं बेहतर हो, बूढ़े पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आज सबसे ज़्यादा खुश था। भाई बाट गाय, बहन यामिनी जाग गई है, हमें पता भेजो और हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। शिव ने रणवीर पटेल को फ़ोन किया और कहा। करीब आधे घंटे बाद शिव और यामिनी रणवीर पटेल के घर पहुँचे। यामिनी का लुक देखकर बूढ़े पटेल हैरान रह गए। पिछली लड़कियों ने तो बूढ़े पटेल को पहले ही चौंका दिया था। खूबसूरत, हाँ, वे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं। वॉरियर कैसल में 5 लड़कियां सभी खूबसूरत थीं, लेकिन यामिनी नाम की ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई उससे जल नहीं सकता था। छोटे बदमाश, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये 6 लड़कियां तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं। मुझे मत बताना कि ये लड़की भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बूढ़े पटेल ने शिव की तरफ इशारा करके धीमी आवाज़ में पूछा। अरे, वो अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर वो कुछ सालों में सुंदर हुई तो मैं उसे भी ले जाऊँगा। छोटे बदमाश, तुम अपने पिता जैसे बिल्कुल नहीं हो। टियानर पहले तुमसे ज़्यादा अच्छे व्यवहार वाला था, दादी पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी, मैं आपके लिए इतनी सारी पोतियां लाया हूँ, आप खुश हैं? रणवीर पटेल ने दादी पटेल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा। पहले कुछ अच्छा खा लूँ, घर में घुसते ही मुझे खुशबू आ गई। छोटे बदमाश, दादी पटेल ने रणवीर पटेल का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल पर ले गईं। स्वागत है छोटे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में अक्सर यहाँ आ सकोगे। अपने आप को अपने घर जैसा समझो और अच्छा खाओ, दादाजी पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े, जल्दी से कुछ खाकर सो जाओ, तुम यहाँ बहुत सीरियस हो। देखो, जब तुम यहाँ हो तो छोटे बच्चे आराम नहीं कर पाते, दादी पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
किसने कहा? मैं कब सीरियस था? खाओ खाओ खाओ। छोटे बदमाश, जब से तुम ठीक हुए हो क्या मैंने तुम्हें डांटा नहीं? दादाजी पटेल ने जोर से कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।